ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मां ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्भवेमि वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रभासीरमेण गीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो भगवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवैर्नैत्यताम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वैष्णवेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्माणि ददाति पूर्वं यो वै वेदास्य प्रणिनोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविद्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः स्वरूपप्रवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अयनं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वप्रपराशरं च व्यासं सुगङ्गौरवरं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं भोजगं वार्तिककारण्य अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हम कल 39 और 40 को सूत्र के बारे में विचार कर रहे थे। ओम सर्व वेदांत सिद्धांत
गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल गुरुदेव के स्वभाव के बारे में श्लोकों में विचार कर रहे थे, उसका टीका थोड़ा बच जाएगा, उसी को पूरा करें। स्वस्य आप्तकामत्वेन प्रयोजनाभावात् अहेतुना हेतुं विना अन्यानपि तारयन्तः भवान् भवति मग्नान् इति भावः। स्वस्य स्वयं तो आप्तकाम होने की वजह से, आप्तकाम मतलब उनका अपने से अतिरिक्त किसी के ऊपर कुछ कामना है ही नहीं, आप्तकाम हो चुका है, मतलब सारे कामनाओं को पूरा जो देख चुका है, उनको कोई अपने से अतिरिक्त कोई कामना ही नहीं है। फिर प्रयोजना भावा मतलब उनको कोई प्रयोजन ही नहीं, बाहर कुछ करने के लिए कोई प्रयोजन हो तो कुछ क्रिया कर सकते। फिर हेतुना हेतु बिना अन्य नपि तारयन्तः, कोई कैलकुलेशन ना होके दूसरा लोगों को भी मुक्त कराने के लिए वो प्रयत्न करते रहता है। इसलिए अब पूर्व पुरुष पूछता है कि हेतु बिना कथं तेषां तत्तारणे प्रवृत्तिः निर्निमित्तं प्रवृत्ति अभावात् इति शंकायाम् आह अयं स्वभावः इत्यादिना। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बिना कोई भी निमित्त से दूसरों को उद्धार करने की तो इच्छा ही ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी प्रवृत्ति होगा तो उसमें कुछ निमित्त होना चाहिए, निर्निमित्त कैसे प्रवृत्त हो सकता है। उसके उत्तर दे रहे नहीं, स्वभाव कारणम गवेषणीयम, स्वभाव में कारण को नहीं ढूंढा जा सकता। आग क्यों जलती है, ऐसा प्रश्न पूछने से क्या दबाते, कुछ नहीं समझ रहे। इसी उसी प्रकार नहीं शर्करायां माधुर्यं किं निमित्तम् इति प्रश्नः युज्यते तत्र तस्य स्वाभाविकत्वात् इति अभिप्रायः। अरे चीनी इतना मीठा क्यों है, क्यों मीठा है चीनी, इस प्रश्न के लिए कोई समाधान नहीं है, उसका स्वभाव है मीठा रहना, चीनी तो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार परमच्च मतलब उसी प्रकार महापुरुषों का भी परोपकार करना उनको स्वभाव बन चुका है, इसलिए क्यों ऐसा करता है वो प्रश्न पूछना बेहतर है। फिर परश्रमापनोद प्रवणं परेषां यश्रमः दुःखं तस्य अपनोदः निवारणं तत्र प्रवणं भावप्रधानो निर्देशः प्रवणभावः प्रवणता सक्तता वैयक्तियम् इत्यर्थः। मतलब दूसरों को उनको तो एक बताया कि श्लोक में अयम स्वभावः स्वतएव यत्परः, मतलब स्वयं ही वो दूसरों का श्रम को अपनोद प्रवण मतलब हटाने में बहुत निपुण है। उसी का व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं कि परम परश्रम अपनोद प्रवण परेशान के श्रम, दूसरों का जो भी श्रम है दुख है उसका हटाने वाला, निवारण तत्र प्रवणम भाव प्रदान निर्देश, व्याकरण के बाद वहाँ भाव प्रदान से वहाँ निर्देश किया है। प्रवण भाव प्रवणता, जिसकी प्रवण भाव है उसकी प्रवणता। सक्तता मतलब वो आसक्ति, दूसरों को दुख हटाने में एक प्रकार का आसक्ति रहता है, रेडीनेस टू हेल्प, मतलब दूसरों को मदद करने में हर समय उनका तैयार रहते हैं। वैयक्तिक मतलब व्यग्रता, बहुत अच्छी प्रकार से दूसरों को दुख को हटाना चाहिए, उस भावना से गुरुदेव रहते हैं। इति यत् अयं स्वभावः महात्मनां स्वतः एव, ये सब स्वभाव महात्मा को स्वयं ही उसका स्वभाव होता है। पर प्रेरणादिकं तत्र न अपेक्षित इत्यत्र, मतलब वो दूसरों को मदद करने के और किसी अन्य का अपेक्षा नहीं रखते। मतलब हम लोग बहुत लोग दुखी है और हम लोग भी चुप बैठे हैं, फिर कोई दूसरा लोग को आके बताए देखो भाई आपके पास तो पैसा है, तो वो लोग बहुत गरीब है, उनको खाने को भी नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ मदद करने से आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा किसी को कोई आपको कुछ न बताए। इसके बाद कुछ लोग प्रवृत्त हो गए, कुछ दूसरों को परोपकार करने में जाते हैं। लेकिन ऐसा महापुरुषों के लिए कोई प्रेरणादायक वचन सुनने की जरूरत नहीं, बिना सुनते ही अपने आप वो लोग लग जाते हैं, परोपकार दूसरों का सेवा करने में लग जाता है।
दृष्टांत माना ऐसा कैसे स्वयं ऐसा के कोई दृष्टांत है तो आप उसका दृष्टांत दिखा रहे सुधांशु इत्यादि नाम जैसे अर्क कर्कश प्रभाति तप्तम अर्कस्य सूर्यस्य या कर्कशा तीक्ष्णा प्रभा प्रकाशः तया अभितः तप्तां क्षितिं भूमिं सुधांशुः अमृतकिरणश्चन्द्रः एष प्रसिद्धः समीपवर्ती स्वयं पर अप्रेरितः अवधि रक्षति किल इति प्रसिद्धौ। जैसे गर्मी का मौसम में पूरा दिन में वो भी राजस्थान जैसे जगह में पूरा की पूरा हर चीज दुनिया में जो है सबको गर्म करके छोड़ेगी। दीवार को भी छुओ, किसी टेबल को भी छुओ, हर चीज गरम ही लगते हैं। यदि वो गर्म और 24 घंटे लगातार रह जाएंगे तो आंसू मरी जाएंगे। लेकिन तुरंत रात में क्या होता है, चंद्रमा आके चंद्रमा का चंद्र किरण से चंद्र की किरणों की वजह से जो भी ताप पूरा दिन तपा हुआ था वो ताप को पूरा वो ठंडा कर लेता। सुबह सुबह होते ही पूरा सब चीज ठंडा हो जाता है। क्या चंद्रमा को किसी ने बोला था क्या आप जाके पूरा ऐसे ठंडा करें? वो भी चंद्रमा भी किसी से प्रेरणा वाक्य ना शुरू कर ली, अपने आप हर दिन जो भी ताप से बहुत परेशान हो रहा है तो सबको अपने आप चंद्र किरणों के द्वारा पूरा शांत करा देता है। उसी प्रकार महापुरुष की अवधि रक्षति के लिए प्रसिद्ध हो। महापुरुष लोग भी अपने आप ही दूसरों को दुख मिटाते रहते हैं। उसका कोई प्रेरणादायक वचन सुनने का अवसर नहीं है। फिर उसी प्रकार इतना अच्छे गुरु के पास और अच्छी प्रकार से प्रार्थना कर, मतलब प्रार्थना करके जब गुरुदेव ने थोड़ा सा आत्मीय दृष्टि करना दृष्टि से शिष्य को थोड़ा सा स्वीकार कर लिया, चलो आप इतना विधिवत से आप हमारे पास आ रहे तो थोड़ा सा कृपा दृष्टि से शिष्य की तरफ अभिमुख होकर बैठा है गुरु, तब शिष्य को थोड़ा बहुत आनंद हो गया कि अब हमारा गुरुदेव हमारा उद्धार करने के लिए तैयार हो चुका है। उसको उस समय और एक बात स्मृति करते हैं, उसको भूमिका थोड़ा एवं विनीत विशेषेण तदनुसारिण्य वाचा तदभिव्यंजित भक्त्या च आर्तः अनन्य शरणः अयं सर्वदा रक्षणीय इति अभिप्रायेण स्व अभिमुखं स्वात्मानं सानुग्रहानुकंपामृत वर्षिकटाक्षैः पावयन्तं देशिकोत्तमं स्वबन्धुमोचक उपदेशाय धैर्येण प्रार्थयते ब्रह्मानंद इत्यादिना। एवं विनीत विशेषण मतलब वो विनीत वाक्य वचनों में बहुत मधुर से बात करने का आवश्यक विनय प्रकट होना चाहिए हमारे बातों में। कर्कश दूसरों को मन उद्रिक्त नहीं, अनुद्वेगकरम वाक्यम वचनीय, दूसरों को बीपी बढ़ाने वाला जैसे बात नहीं करना चाहिए। बहुत विनय से युक्त बातों में वचनीय हम कहना चाहिए। फिर तदनुसारिण्य वाचा तदपि व्यंजिका भक्त्या च आर्तः, उसी प्रकार अच्छे अच्छे बातों से अपना जो भक्ति को जो व्यक्त किया है। अनन्य शरणः अयम्, और कोई दूसरा शरण है भी नहीं ऐसा बताया। सर्वथा रक्षणे एक प्रेरणा, अब हर प्रकार से मुझे रक्षा करना ही पड़ेगा, तो गुरुदेव मेरे लिए अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। उस प्रकार स्वाभिमुखम स्वात्मानं सानुग्रहानुकंपा अमृत वर्षिकटाक्षैः पावयन्तं देशिकोत्तमम्, उसी प्रकार गुरुदेव हमारी तरफ अनुग्रह करे। इस प्रकार के उद्देश्य से उनका गुरुदेव का कृपा मतलब उनका जो वाक्य जो भी निकलेंगे वो उपनिषद का वाक्य निकलेंगे और वो अमृत के बराबर है। वो ऐसा वाक्यों के द्वारा हमको सिंचन करे, मतलब उस अमृत वाक्य के बारिश से हमको उद्धार करे। इस प्रकार से धैर्य से अभी गुरुदेव की स्तुति करना, इसका उच्चारण करेंगे। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः भूतैः सुशीतैः सितैः युष्मान् वाक्कलशोभितैः श्रुतिसुखैः
वाक्यामृतैः सेचया संतप्तं भवता पदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवति क्षणक्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता मिलकर ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैषु शीतैः योष्णाद्वाकलशोभितैः श्रुतिसुधैः वाक्यामृतैः सेचया संतप्तं भवता पदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवति क्षणक्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता। इस प्रकार श्लोक में बता रहे हैं कि हे प्रभु ये नम मुझे इस प्रकार का व्यक्ति हूँ मैं भवताप दहन ज्वाला भी संतप्तम भव रूप ये संसार रूप धवाग्नि से जो तप्त हो जो जल चुका हो हमारे लिए संतप्त हो चुका हो मेरे लिए इस प्रकार मेरे ऊपर आप ब्रह्मानंद रसानुभूति करते ही आपका जो वाक्य है ना वो वाक्य ऐसी वैसी वाक्य नहीं है तो हम उसी का विशेषण दे रहे हैं ब्रह्मानंद रसानुभूति करते ब्रह्मानंद रस से मिला हुआ है आपका जो वाक्य है पूर्दय है और वो पवित्र करने वाला है मुझे सुशीत ही मतलब बहुत शांत है वो हमारे ऊपर गिरते हम लोग बहुत ठंडा से सुखी महसूस हो जाएंगे फिर सितई ही मतलब निर्मल है आपका वाक्य और युष्मद वाक कलशोजित ही आपकी वाक मतलब जो आपका मुख है ना वो कलश है आपका मुख रूप जो कलश से वो गिरने वाला अमृत जैसे गिरता वैसे आपका वाक गिरता है श्रुति सुखाई और वाक्य कोई आपकी कपोल कल्पना नहीं है जो उपनिषद में जो भी बताया है वही वाक्य आपका मुख रूप कलश से गिरने वाला है वाक्यामृत ही वो वाक्य रूप में रहने वाला अमृत है उस अमृत से सेचया हमारे ऊपर ऐसी बारिश करो ऐसी अमृत का बारिश हमारे ऊपर गिरा दो धन्य फिर ते भवती क्षण क्षण गते है पात्रीकृता स्वीकृता यदि कोई आपसे दीक्षित हो चुका है दीक्षित होकर मतलब आप गुरु ग्रहण करके एक क्षण के लिए भी आपकी कृपा के पात्र हो चुका है पात्रीकृता स्वीकृता और आपने उनको स्वीकार करते शिष्य रूप में वो तो धन्य ते धन्य वो तो बहुत धन्य लोग है कोई जो जिसको आपकी कृपा मिली है इस प्रकार का उन्होंने स्तुति करके और एक बार प्रार्थना कर रहे हैं फिर उसी को टीका में देखेंगे हे प्रभु प्रभु का अर्थ है कि सर्वशक्त हर प्रकार का सामर्थ्य रहने वालों को प्रभु है हमको रक्षा करने वालों को प्रभु बोलते हैं भवती क्षण क्षण गते भवतां यदीक्षणं दयाद्र विलोकनं तस्य क्षणगतेः क्षणप्राप्तेः भवती क्षण क्षणगते मतलब आपकी ईक्षण मतलब आपकी जो दृष्टि नजर थोड़ा सा भी किसी दयाद्र विलोकन मतलब दया रूप से आपके जो किसी के ऊपर नजर रखेंगे उस प्रकार का दृष्टि का कोई पात्र हो चुका है क्षण प्राप्त कोई भी थोड़ी समय भी उस दया दृष्टि को प्राप्त करेंगे उसको बोलेंगे भवती क्षण क्षण गते फिर पात्रीकृता मतलब आस्पदी होता था उसको जो प्राप्त कर चुका है यत्वा भवतां यदीक्षणं नयनं तस्य क्षणगते क्षण संयोगस्य पात्रीकृताः आश्रयभूताः क्षणमात्रं वा भवत् नेत्रपाललक्ष्य
लक्ष्य इति यावत्, मतलब थोड़ा सा एक क्षण भी यदि आपका दया का दृष्टि किसी के ऊपर गिर गया, वो उसका पात्र बन गए, उस व्यक्ति तो बहुत धन्य है। अतएव सुलिखितः आत्मीयत्वेन कृतः, मतलब परमा गुरुदेव ने शिष्य को अपना समझकर जब स्वीकार कर चुका है, उस समय आत्मीयत्वेन कृतः ये पुरुषाः ते धन्याः, वो तो धन्य हो चुका है। जैसे हम गुरुदेव को और परमात्मा को पकड़ने से, यदि गुरुदेव और परमात्मा हमको पकड़ेंगे ना, वो मजबूत पकड़ होता है। हम उनको पकड़ते हैं ना, वो थोड़ा ढीला ढीला होता है। जब परमात्मा और गुरुदेव हमको पकड़ेंगे, वो मजबूत पकड़ होता है, उससे वो धन्य हो जाता है। अति क्षिप्रम सांसारिक अग्नितापम शिशमयिषु एवं प्रार्थे इति सूचयति। अति क्षिप्रम सांसारिक अग्नितापम, मतलब बहुत ही जल्दी ये संसार को दबाने से जो बचने की शिशमयिषु, मतलब जो बचने की इच्छा रखता है, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। अब बुद्ध भगवान ने बताया कि इस दुनिया में लोग इतना रोया है अभी तक, तो यदि वो सब आंसू एक जगह इकट्ठा करेंगे, समुद्र से करोड़ों गुना ज्यादा हो जाएंगे आंसू ही। इतना दुख है इस दुनिया में, इतना दुख रूपी इस दुनिया में हम बार बार गिर रहे हैं और बहुत तप हो रहे हैं। इसलिए ये सब जानकर बहुत ही जल्दी इस संसार को दावाग्नि से बचने की इच्छा वाले ऐसी प्रार्थना करना चाहिए गुरुदेव के पास में। फिर श्रेयसी केन तृप्यते इति न्यायेन कटाक्षपात्रं मां स्वीकृतं भवतापदाव दहन ज्वालाभिः भवस्य तापः भवतापः संसारः शोकः स एव दावदहनः वनाग्निः तज्ज्वालाभिः संतप्तम् अत्यन्तदग्धं येन पुरोवर्तिनं मां ब्रह्मानन्दम् एव रसे इव आस्वद्यते इति रसः, मतलब श्रेयसी केन तृप्यते, जो श्रेय को चाहने वाला और अन्य कोई छोटी मोटी चीजों से वो तृप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बार बिंबासुर नाम का एक राजा थे, उनका छोटा भाई और उनका ही कुछ भेदभाव हो गया था, क्योंकि वो बिंबासुर साधु संतों के प्रति थोड़ा श्रद्धा था। और उस समय क्या हो गया कि बहुत सन्यासी लोगों के भी ऐसे मठ बहुत हो गए और भिक्षुक लोग भी बहुत अधिक ज़्यादा हो गए, हर कोई वो भी बहुत एक्सट्रीम हो गए था। फिर अब अभी भी भारत देश में 3 करोड़ लोग जो घर छोड़ के केवल परमात्मा को पाने का चेष्टा में, सन्यासी का परंपरा में 80 लाख लोग हैं, 80 लाख लोग। बाकी अन्य मतों में सीताराम सब मिलके अन्य मतों में 3 करोड़ लोग जो सब कुछ घर छोड़ के अभी ऐसा ही जीवन बिता रहा है, और उनका पूरा पालन पोषण बाकी का जो भी कमा रहा है उन्हीं के ऊपर भार पड़ेगा। यदि वो 3 करोड़ लोग यदि 30 करोड़ या 60 करोड़ हो जाएंगे, तब तो सामाजिक रूप से जो सोचने वालों को श्रद्धा जिसके पास, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं परमात्मा देखने वाला। लेकिन समाज राजा लोग तो सोचते नहीं है, तो फिर समाज के ऊपर भार हो जाएंगे। उस प्रकार से उस समय बहुत ज़्यादा अधिक होने की वजह से मंत्री लोग को ये सब संतों को इतना संपत्ति क्यों रहना चाहिए, मठ जमीन ये सब कब्जा करके ये सब लोगों को मारना चाहिए, ऐसा निश्चय करते मंत्री। राजा तो उसको विपरीत रहते, वो तो साधु की श्रद्धा रहता है, इसलिए वो सब मंत्री लोग मिलकर छोटा भाई तो उनके छोटा भाई से मिलकर हम आपको राजा बनाएंगे और ये काम करा देंगे। फिर वो भी स्वीकार हो गए, अपना बड़े भाई को ही धोखा देने के लिए तैयार हो गए। फिर जब वो अपना भाई को ही मारने के लिए तैयार हो गए, फिर भाई को पता चल गया ये सब कुटिलता चल रहा है, तो सब मंत्रियों को मार दिया और इनको भी मारने के लिए आदेश कर दिया, तो छोटा भाई को मारने के लिए आदेश कर दिया। फिर छोटा भाई ने भाई तो गलती तो किया हूँ, लेकिन सीधा मरणदंड ऐसा कैसे आप डाल सकते भाई को, आपका तो सगी भाई हो, कोई दूसरा सौतेली भाई तो नहीं हो, इसलिए हमारे लिए तो कुछ एक्सेप्शन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मेरा छोटा भाई एक ही खून है ना,
मैं आपको एक एक्स्ट्रा मौका देता हूँ, आप 7 दिन के लिए कुछ भी चाहे वो भोग सकते हैं। 7 दिन के बाद आपको फांसी लग जाएगी, मार डालेंगे। फिर उनको जो भी पसंद था पूरा भोग विलास स्त्रियाँ सबको उनको उपलब्धि वहाँ दे दी। फिर 7 दिन के बाद अंतिम दिन बड़े भाई ने जाकर देखा, अरे तो बहुत उदास हो गए थे, बहुत दुबले पतले हो गए थे, तो भी भोग वहाँ अंदर भेजे थे, कुछ खाए नहीं, कुछ का भोग का अनुभव किया ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ, अरे भाई बहुत एंजॉय किया है क्या? फिर वो बोले कि क्या भाई, अब 7 दिन के बाद मौत मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसको देख याद करते करते मुझे कोई भी भोग में प्रवृत्ति नहीं आ रहा है। ये है तात्पर्य। तो फिर वो बड़े भाई बोलते देखो ये है, आपको पता नहीं है, जब जिस दिन आपको मौत को भूल चुका है, आप सोच के रखे था कि मौत अभी क्यों आएगा, बहुत दिन के बाद कभी आएंगे मौत, उसी प्रकार का सोच जो रखता है उसी को भोग करने में इच्छा रहता है। लेकिन बौद्ध जो सन्यासी है, हर दिन सुबह उठ के उनका लेफ्ट शोल्डर कंधे के ऊपर वो एक कल्पना करते, एक पक्षी का कल्पना करते हैं, और वो मृत्यु है, मतलब मृत्यु शब्द देते उसको, और अपने आप से मन को पूछते हैं अभी आप इस शरीर को मतलब मरने के लिए तैयार हो, शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो? फिर मन से उत्तर आना चाहिए, अभी मेरे कोई इच्छा नहीं, यदि अभी भी यदि शरीर छूट जाए कोई परवाह नहीं। उस प्रकार का मन में उसके हर दिन सुबह आना चाहिए, मतलब वो हर दिन मृत्यु को, वो जैसे वो 7 दिन के बाद मृत्यु सामने उसको एकदम समीप दिखाई पड़ी, संत को तो हर दिन ऐसे मृत्यु सामने दिखाई पड़े। इसलिए जब एक दिन छोड़ना ही है तो अब इसलिए उनको भोग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार जो श्रेयसी, जो श्रेय को पाने वालों को इस भूलोक में नहीं, श्रेयसी के न पूछते। अब उनका जब वो मौत इतना सामने खड़ा हो रहा है, उनको पता चल रहा है क्या होना है, उनको कोई इस दुनिया में कोई भोग तो वस्तु में कहीं पर मन नहीं लगेगा। फिर इसी प्रकार से न्याय न कटाक्ष पात्र स्वीकृतम भवताप दावधर्म, उसी प्रकार का कहीं पर भी मैं कोई आनंद लेश मात्र मुझे नहीं दिखाई पड़ा, हर जगह एक ही समान, सरसों जैसे सुख के लिए समुद्र से कष्ट उठाना पड़ता है बुलंद, इसके अतिरिक्त कहीं पर भी कुछ नहीं होता है। फिर उस प्रकार मैंने जो दोष दर्शन करके आयो वक्त हूँ, स्वीकृत भवताप दावधन ज्वाला भी, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से पक चुका हूँ। इसलिए बोलते हैं जब कोई आश्रम में आते हैं कि साधु मुमुक्षु को देखकर विद्यार्थी को ये बच्चा है कि ये कच्चा है, पता चल जाता है कि अभी अभी कच्चा है, ये पूरा पका नहीं है। हाँ, जो पक्का नहीं होता है वो तो बहुत, फिर वहाँ भी राजा द्वेष सब चलते रहते आश्रम में भी। हाँ, फिर इसके बाद बहुत परेशान होता है। भवस्य तापः भवतापः, मतलब संसार शोक, संसार रूप का शोक है। सएव दावदानः, वो ही दवाग्नि है, वनाग्नि तज्ज्वाला भी संतप्तम अत्यंत दग्धम येन पुनः, मतलब ये संसार इस प्रकार का है, विषय रूपी संसार, वो जहर से भी खतरनाक है। अभी इसी विवेक में एक श्लोक है, देखो भाई ब्लैक कोबरा, कृष्ण सर्प का, मतलब ब्लैक कोबरा का जो पॉइजन होता है सबसे खतरनाक डेंजर माना जाता है, वो तुरंत ही सिर पर चढ़ जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक विषय बताए, अरे कैसे है वो बता रहे कि देखो सांप का जो जहर है, यदि वो सांप हमको काटेगा तो ही तभी वो हमको मार सकता है, लेकिन जो ये विषय है ना, ये विषय को देखने वालों को भी ये मार डालेगा। से केवल विषय की तरफ देखेंगे इतने से वो आपको मार डालेंगे, मतलब उसको भोग करने की इच्छा होगा, जायते विषय संगस्तेषु को जायते, फिर वहाँ से पूरा आपका नाश ही कर लेंगे। मतलब देखने से कदम मारने वाला है, जब इसके वो सांप का जहर से भी वो बहुत खतरनाक है विषय। इस प्रकार से संसार उस प्रकार से है, इसलिए वो उस विषय को जो जान चुका है अच्छी प्रकार से, उस प्रकार का शिष्य मैं हूँ। ये न पूर्ववर्तिनम, मैं अभी
अभी सब कुछ छोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब आपके सामने मतलब बहुत बहुत वीक मांग रहा हूँ आपसे, मुझे आप उद्धार करो। माम ब्रह्मानंद एव रस युवा आस्वद्यते इति रसः। ब्रह्मानंद को जो आस्वादन करने से जो रस आता है, उस प्रकार का ब्रह्मानंद रस है आपके पास है। तद अनुभूति कलित ही, उस अनुभव से युक्त हो आप गुरुदेव, तद अनुभव मिश्र ही अतएव, इसलिए आपका जो वाक्य है हमको पवित्र कर सकता। अतएव भूत ही सकल कल्मष आरकत्वेन पवित्र ही, मतलब एक ज्ञान का इतना ताकत होता है, इसे श्रुति वाक्य भी है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हम लोग नहीं, हमारा डमरू नहीं बजा रहे, स्वयं श्रुति बता रहे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से अतिरिक्त कोई पवित्र चीज इस दुनिया में नहीं है। आप कोई भी आदमी को आप करोड़ों के पैसे देकर जितना भी मदद करो उसका सुखी रखने के लिए, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यदि आप ये ज्ञान दे देंगे, वो तो एक वक्त का भोजन से भी बहुत आनंद से जीवन बिता सकते हैं। अपेक्षा ही उनको खत्म हो जाएगी, दूसरा चीजों का अपेक्षा ही। इसलिए ज्ञान से सदृश और कोई चीज पवित्र करने वाला इस दुनिया में नहीं। इसलिए गुरुदेव का वाक्य हमको आपका वाक्य पवित्र करने वाला है। तादृश ज्ञानवत् वाक्यानां सकल पाप हारकः ज्ञानोपदेश रूपत्वेन भूतत्वम्। इस प्रकार का जो वाक्य है सब पापों को हटाने वाला है, ज्ञानोपदेश रूप से आपको हमको पवित्र करने वाला है। फिर वो ऐसा है, सुशीत ही, वो बहुत ठंडा है। गुरुदेव का वाक्य सुनते ही बहुत ठंडा लगता है। कैसे ठंडा लगता है? आंतराणाम आध्यात्मिकानि दैविकानि भौतिक तापानां नाशकत्वा। जो त्रिविध रूप ताप पहले हमको परेशान करते थे, जब ऐसा गुरुदेव की हम लोग वाक्य मिलते हैं तो हम उस दुनिया को ही भूल जाते हैं। कोई भी कष्ट है, भले ही पसीना निकल रहा है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उससे अतिरिक्त हमारा जीव का स्वभाव गुरुदेव ने दिखाया। अब वो सब कोई भी मायने नहीं रखता है। जैसे यहाँ भी काशी में तो बहुत संत लोग उस समय तो फैन भी, लाइट भी उतना ठीक से नहीं था, केरोसिन का लैंप से पढ़ के एक तरफ से पसीने से भीग रहा है तो एक तरफ से पढ़ते थे। उतना ऐसा साधन किए, मतलब उनको ये पसीना ये गर्मी कुछ नहीं रुक पाया, क्योंकि उनको उससे आनंद मिल रहा है, ज्ञान से बहुत आनंद मिल रहा है। इस प्रकार से वो इस प्रकार का पापों को हटाने वाला होने से वो सुशीतई सितई का अर्थ है कि रजस्तमो मार्ग निवर्तन द्वारा सत्व मार्ग का प्रापकत्वेन निर्मल है, बहुत निर्मल है। गुरुदेव का वाक्य ऐसा है कि आपको तमोगुण से पहले बचाएगा। बहुत लोग तमोगुण को सत्वगुण मान के बैठते हैं ना, आलसी जीवन मुक्त ऐसा बताते हैं ना, आलसियों को महाराजा को जीवन मुक्त बोला जाता है। इसलिए जो तमोगुण में रहने वाला सत्व अपने आप को सत्वगुण मान के बैठता है, वो बहुत गलती हो सकता है, क्योंकि आप वो पहले तमोगुण से पहले कुछ एक्टिविटी में लगाता है गुरुदेव। अलर्ट रहो, ये काम करो, वो काम करो, सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या को ख्याल रखते हो, पहले कुछ काम करवाते। इसके बाद जब रजोगुण अधिक बढ़ता है, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा होता है। रजोगुण में ही सबसे ज्यादा पाप रजोगुण ही कमाते हैं, तमोगुणी पाप नहीं कमाते हैं। वो समय को व्यर्थ करके दिव्य जीवन को उस प्रकार से नाश करते हैं, लेकिन वो पाप का कर्म नहीं करते, उनको इच्छा ही नहीं। लेकिन जो रजोगुण वाला आदमी है वो खुद दौड़ते, खुद दुख में दौड़ते रहेंगे और अन्य लोगों को भी दौड़ाते रहेंगे। तो वो खुद चुप नहीं रह सकते और दूसरों को भी चुप रहने नहीं देता है। ये समस्या है। इसलिए रजोगुण से भी फिर सत्वगुण में उसको लाना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव का वाक्य ऐसा करते हैं, पहले तमोगुण से सत्वगुण रजोगुण उठाते हैं और रजोगुण से भी सत्वगुण में लगाते हैं। वो पूर्ण संपूर्ण सत्व नहीं रहेगा, उस सत्व में थोड़ा सा रजस थोड़ा सा तमोगुण भी रहेंगे। यदि कंप्लीट थोड़ा सा भी रजोगुण नहीं है तो पठन पाठन भी नहीं कर सकते। पठन पाठन भी एक प्रकार का क्रिया एक्टिविटी है। रजोगुण होने से कुछ एक्टिविटी हो सकती है, सत्वगुण में तो साइलेंट वो
ध्यान समाधि अभ्यास ऐसा ही वृत्तियों में रह जाएंगे। इसलिए वो सत्व गुण में लगाने वाला है आपके वाक्य, इसलिए वो सितई थी। फिर युष्मद्वाक् कलशोजितैः, आपका मुख ही कलश है। युष्मद् मतलब आपका वाक, तो वाक रूप जो कलश है मुख है। युष्माकं वाक् युष्मद्वाक् वागीन्द्रियं तत्स्थाने मुखम। गुरुदेव का मुख ही कलश है। वह स एव कलशः घटः ततो निर्गलन्ति वाक्यामृतानि। उस कलश से जो वाक्य रूप जो अमृत जो भी गिरते हैं, उस अमृत से सेचयामा, मेरे ऊपर मुझे उससे गीला कर दो। आपके वाक्यामृतों से बारिश करा के मुझे उस अमृत से गीला कर दो। सेचय करता भूतत्वं सुशीतत्वं सिद्धत्वं कलशोजितत्वं वाक्येषु अमृते च अविशिष्टम् इति वाक्यानि अमृतत्वेन रूपितानि। मतलब इतना सब विशेषण इसलिए किया कि जो गुरुदेव के अंदर से जो भी शब्द निकल रहा है, जो वाक्य निकल रहा है, वो साक्षात अमृत है। उसको हल्का से नहीं लेना है। सीधा जो उपनिषद वाक्य और अच्छी प्रकार से समझ में आने के अच्छे दृष्टांतों के द्वारा गुरुदेव को समझाते हैं, वो बहुत बहुत कीमत की चीजें हैं। फिर कैसे है कि श्रुति सुखाई ही थी। श्रुति सुखाई ही मतलब श्रुति सुखाई ही शब्द है। कैसे वो सुखे? क्योंकि श्रवण काले भी आनंद करैहि इति अनेन तदर्थम अनुसंधाय यत् अनुभव उत्पद्यते तादात्मिकः आनंदः किं वक्तव्यम् इति भावः। श्रुति सुखाई है ऐसा मतलब ये श्रवण काल में ही आपको इतना आनंद उत्पन्न करेंगे। यदि वो ज्ञान निष्ठा बन जाएंगे तो कहना ही क्या, पूछना ही क्या है। ये तो हम भी महसूस किया है। केवल परोक्ष ज्ञान से ही बहुत दुखों हट जाते हैं। हमको लगता है कि रिलैक्स हो गए, बाप बिना मतलब से हम परेशान हो रहे थे। हम तो दुख होने के लिए कोई भी कारण है ही नहीं था। बिना मतलब से जो जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उसके बारे में हम परेशान हो रहे थे। अब उसी प्रकार वाक्यों में उतना ताकत रहता है। कभी कभी है ना, बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे ऋषिकेश कैलाश आश्रम में, कैलाश आश्रम के संस्थापक गणराज जी महाराज जी बहुत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और अवधूत भी थे। जब उनका शिष्यों के प्रति कितना प्रेम था, शिष्यों का जब जूते आदि फट जाते थे, उस जूते को बोरा में डाल के हरिद्वार में उस समय भंडारा होता था, वो भी भंडारेश्वर लोगों के बुलाते थे। और 2 रुपए दक्षिणा, तो 2 रुपए क्योंकि वहाँ जूते सिलाने वाला ऋषिकेश में नहीं थे। ऋषिकेश तो जंगल ही था उस समय। फिर उसको शिष्यों के जूतों को सबको बोरा में डाल के उसको खंधे के ऊपर रख के हरिद्वार तक पैदल जाते थे। फिर वहाँ भंडारा लगा के 2 रुपए जो मिला था उससे पूरा सिलाई करवा कर उसके शिष्यों का जूत और चप्पल को पूरा अच्छी तरह से धोकर फिर शिष्यों को दे देते। फिर ऐसा प्रेम थे शिष्यों के प्रति। फिर जब जो गेहूँ पीसने वाले जो पत्थर होते उसको तो थोड़ा हाँ उसको बनाना पड़ता है। जब वो बनाने वाला भी आसपास में सहारनपुर में था, बहुत दूर बताते हैं। वहाँ से ये अभी भी वो पत्थर रखा हुआ है। एक आदमी उसको 2 लोग 3 लोग उठाने से ऊपर उठता है, इतना बड़ा था वो पत्थर। 2 पत्थर ऐसे पत्थर, 2 पत्थर इस तरफ कंधे में है, तो इस तरफ कंधे में 2 पत्थर रख के पैदल ही चले गए सहारनपुर सुबह उठ। उस समय ब्रिटिश का सरकार था और वो चेक पोस्ट में देखे पूछा कि क्या है, उसने बोला कि उसको काफी लगा कि आना है मुझे, ऐसे बोला। वो आश्चर्य हो गई, क्या ये पत्थर 2 पत्थर तो सहारनपुर पैदल ही जाएंगे? हाँ पैदल ही जाएंगे ऐसा। फिर देख लो मैं कैसे आप जाकर आ गए। फिर वो सुबह चले गए और वापस शाम तक रात तक वहाँ से उसको बनाकर वापस लेके भी आ गए। शिष्यों के लिए कितना मेहनत किया। जब इतना गुरुदेव हमारे शिष्यों के लिए कर रहे तो शिष्यों को प्रेम क्यों नहीं होता? वो बड़े बड़े विद्वान तो उस समय ऐसा विद्वान
शास्त्र की ज्ञाता थे कि इतना बड़े बड़े विद्वान के अंतिम समय जब गंगागिरी महाराज जी का जब प्राण छूट गए थे अंतिम समय में, मतलब उनको तो गति तो नहीं है, सब लोग छोटे बच्चे जैसे रो रहे थे, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे जैसा ऐसे ऐसे छोटे बच्चे जैसे रो रहे थे। इतना बुद्धिमान लोग, वेदांत जो पढ़ चुका है जीव, वो भी ज्ञानी लोग है, ऐसे मोह से हमारे गुरुदेव चले गए, ऐसे रो रहे थे। फिर बहुत समय के बाद गुरुदेव फिर प्राण वापस आ गए, वापस आकर उठ के, अरे बदमाश लोग, अब इतना दिन आप लोगों को मैंने वेदांत सुनाया और ये नश्वर शरीर को अपना गुरुदेव मान के बैठा, आप लोग यही सिखाया क्या मैं आपको? ऐसा करके फिर वो उपनिषद का वाक्यों को अच्छी तरह से युक्तियों के द्वारा बहुत अच्छा से समझाया, तो फिर सब लोग प्रसन्न हो। हाँ, बिना मतलब से उस शरीर के साथ इतना मोह रखे सोच रहे थे, यही वास्तविकता है। मतलब बड़े बड़े विद्वान को भी वह मोहित हो गए थे मोह से, ममकार से, लेकिन उस समय तो उन्होंने फिर वापस आके जब उन्होंने अमृत वाक्य उन्होंने सिंचन किया है, उससे फिर सब लोग रिलैक्स हो गए। फिर इस थोड़ी समय बाद फिर प्राण छोड़ के शरीर से वीर मौके पर से। उस प्रकार श्रवण से भी यदि अत्यंत एकाग्रचित्तों से श्रवण सुनते सुनते बहुत कुछ समस्या हट जाए तो बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार श्रवण काले भी आनंद करेगी अनेन तदर्थम अनुसंधाय, यदि अनुभव उत्पन्न, यदि वो सच्ची में अनुभव में आ गए तो उसका सोचना ही क्या है, तारा पिता आनंद क्यों वक्तव्य कहने का ही क्या है, मतलब 100% वो बहुत आनंद में रहेंगे। इस प्रकार गुरुदेव को स्तुति किया है। और भी प्रार्थना डिपेंडेंस गुरुदेव के सामने हर समय प्रार्थना ही होना चाहिए। हर समय एक ही प्रश्न है, परमात्मा हमको कैसे पार करो इस संसार को, ऐसा उसी प्रकार और एक बार प्रार्थना ही कर रहे हैं। पूर्वं भीतं प्रपन्नम इति अत्र उक्तां भीतिं स्पष्टयति सहसा स्वस्मिन् अनुग्रह सिद्ध्यर्थम कथम इत्यादिना। गुरुदेव के अनुग्रह सिद्धि के लिए वो एक जितना भयभीत हो चुका है इस संसार से, अपना डर को भी है ना छिपा नहीं रहे, अपना डर को भी बहुत गुरुदेव के सामने रख रहा है। आगे इसका श्लोक में कथं तरेयं भव सिन्धुमेतं कावा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः जाने न किंचित् कृपया मां प्रभो संसार दुःख क्षतिमातनुष्व। कथं तरेयं भव सिन्धुमेतं कावा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः जाने न किंचित् कृपया मां प्रभो संसार दुःख क्षतिमातनुष्व। और एक बार प्रार्थना कर रहे हैं, ये तम भव सिंधु, इस प्रकार का जो संसार समुद्र है, भवरूप संसार, दुखरूप संसार है, अहम कथम तरे, मैं इसको कैसे पार करूं, इस संसार को पता नहीं चल रहा है। ये शरीर के साथ तादात्म्य की वजह से दुख में है, तो अब इस शरीर के साथ कनेक्शन में कैसे दूर करूं, कुछ कोई मार्ग ही पता नहीं चल रहा है। शरीर को तो काटने से भी ये कुछ खत्म होने वाला है, ऐसा संबंध बना के रखा हूँ। कहवा गति में मेरा गति क्या होगा, क्या हाल होगा मेरा, कथमोस्तु उपाय, मेरे उत्तर होने के लिए क्या उपाय है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। और अहम न जाने किंचित कृपया मां प्रभु, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है बड़े बड़े विद्वान को इतना शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी कृतकृत्यता धन्य हो ऐसा वृत्ति जब नहीं आता है, सेल्फ डाउट हो जाता है। अरे बाप रे, क्या गड़बड़ी हो रही है, मुझसे तो शास्त्र तो आपको समझ में आ रहा है और कोई शक भी नहीं हो रहा है, पूर्ण विश्वास भी है शास्त्र को भी पता है,
लेकिन अनुभव रूप में तो सुख दुख आदि अभी भी हमको छू रहा है, ये कर रहे, ये क्या हो रहा है। अब जितना मेरा ताकत था, जितना मेरा बुद्धि था, पूरा लगा के मैंने प्रयत्न किया है, अब इससे कुछ नहीं हो रहा है, उस समय घबरा जाता है, घबराते हैं उस समय वो उसी प्रकार का डर को व्यक्त कर रहे हैं। जाने ना कि पहले तो बहुत कुछ जानता था, ऐसा सोच के बैठा है, तो सब कुछ उसी बुद्धि की कमंडता से बहुत कुछ पढ़ के ये समझ कर देखा है, फाइनल में तो क्लाइमैक्स तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए रहस्यों में भी बहुत रहस्य इसलिए कहा गया है शास्त्र में, जैसे दुनिया में कोई भी रहस्य हो, उस रहस्य का जब ज्ञान हो जाता है, अब वो रहस्य नहीं रहेंगे। कोई कहा धन छुपा होगा, रहस्य रहेगा, फिर उसको कोई बता दे कि उसके अंदर ऐसा ऐसा जाकर उस धन को निकालने का तरीका है, फिर वो रहस्य रहस्य नहीं रह जाता है। लेकिन ये आत्मज्ञान का ऐसा चीज है, आपकी ज्ञान का पूरा एड्रेस डिटेल्स देने के बावजूद भी आप उसको पा नहीं सकते। इसलिए रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य, खतरनाक रहस्य, यही परेशानी है। वो ज्ञान होने के बावजूद भी रहस्य तो बंद नहीं होता है, इसलिए उनको डर लग जाता है मुमुक्षुओं को। इसलिए कृपया मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, पहले मैं बहुत कुछ जानता था, ऐसे सोच कर बैठे था, लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए हे प्रभु आवा माम आवा, मुझे रक्षा करो प्रभु। संसार दुख का क्षतिमात अनुसार बहुत जल्दी से हमारे इस संसार रूप दुख को संपूर्ण रूप से हमको हटा लो। थोड़ा सा भी मैं इस संसार रूप दुख को सहन करने के लिए मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है, बहुत थक चुका हूँ, इसलिए बहुत ही संपूर्ण रूप से मेरा दुख को हटा लो। इस प्रकार से दोबारा प्रार्थना कर रहे, उसी को टीका में उसे बता रहे, ये तम बहुविधा दुर्वार दुख जाल जटिलम भव सिंधु कथम करेयम। इस प्रकार से बहुविध अनेक प्रकार का दुर्वार, उसको निवारण करना बहुत ही मुश्किल है। दुख जाल जटिलम, दुख की जाली है, जहाँ भी पैर रखो, जहाँ भी किसी के 5-10 मिनट बात करो, उसके साथ खटपट हो जाता है। थोड़ा सा भी मिल के कुछ सेवा करो, 2-3 लोग मिलकर सेवा, रोटी का भी सेवा करो, उसमें लड़ाई हो जाता है। हर चीज मिलकर जहाँ भी रहना है मनुष्यों के साथ खटपट होते रहे, पता ही नहीं चलता कि और कितना बदलू मैं, और कितना सोचूं, और कितना मैं नया नया तरीका ढूंढूं, कुछ भी करते रहो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। इस प्रकार का दुख का जाल जटिल है संसार भव सिंधु कथम दरे, कैसे इसको मैं पार करूं। एवं एवं यदि वर्ते या मैं कावदति, यदि मैं इसी प्रकार रह जाऊं, पूरा तो शास्त्र की बात समझ में आ रहा है और दुख तो नहीं जा रहा है, संसार का दुख तो नहीं हट रहा है, फिर यदि मैं इसी स्थिति में रह जाऊँ तो त्रिशंकु स्थिति है ये, ना उस तरह को संसार में आ सकते हैं, मैं इस तरह को ज्ञान भी नहीं मिल रहा है। किम तावत प्राप्य, मुझे तो कुछ मिलने वाला तो नहीं है इस प्रकार का ज्ञान से। सर्वथा दुख हर समय हमको दुख ही मिल रहा है। अतः कथम अस्ति उपाय, इसलिए क्या है उपाय। ये तद भव सिंधु तरणे कोपा उपाय अस्ति, इस प्रकार का उपाय। अहम तावत किंचिदपि ना जाने, मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा दिमाग जितना शक्ति था महिमा को मैंने तो थोड़ा लगा के देख लिया, अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कौन सा उपाय है। माम हवा एवं दीदी परिपाही, मुझे रक्षा करो। अवनम स्पष्ट न प्रार्थयते संसार दुख क्षतिमात अनुस्वा, मतलब रक्षा करने का बात बहुत स्पष्ट रूप से मांग रहा है। सांसारिक शोकम समूल घातम जयति जही इत्यर्थः, सांसारिक दुख कंप्लीट, थोड़ा सा भी ना रहे, कंप्लीट मुझसे हटा दो, इस प्रकार का प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस प्रकार जो विधिवत से जब वो शिष्य ने गुरुदेव के पास जाके सब कुछ ऐसा सरेंडर हो गया, इसके बाद गुरुदेव के लिए कुछ भाष्यकार भगवान ने बताया, मतलब भाष्यकार भगवान को श्रुति भी ऐसा गुरुदेव को भी उस समय कुछ कर्तव्य तो ऑर्डर तो नहीं कर सकता है, एक प्रकार का रिक्वेस्ट डाल रहा। यदि उस प्रकार अच्छे शिष्य विधिवत से आके आपसे प्रार्थना करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। इदानीं गुरो को कर्तव्य उपदिशति तथा इत्यादि न श्लोक द्वयेन, इसका उच्चारण करेंगे। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, तथा वदन्तं
संसार दावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्यादभीतिं सहसा महात्मा मिलकर तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। तथा वदन्तं, इस प्रकार यदि कोई कह दिया अपना कोई भी नाम छुपाकर डिपेंडेंसी दिखाकर अपना भाई को भी प्रकट करके अच्छी प्रकार से विधिवत यदि कोई प्रार्थना कर लिया, ऐसा शरणागतम स्वम मतलब स्वम आपको जो भी शरणागत हो चुका है और वो संसार दावा नलतापतप्तं अच्छी प्रकार से पक चुका हो दुखों से, संसार का दुखों से बहुत पक चुका हो, उसके ऐसा शिष्य के प्रति निरीक्षा कारुण्य रसार्थ दृष्टिया दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। आप उस प्रकार का शिष्य को करुणा रसार्थ दृष्टिया दद्यादभीतिं सहसा महात्मा, मतलब आप दया मतलब उस प्रकार का करुणा दृष्टि से सबसे पहले उनको अभय प्रदान करो। ये बहुत जरूरी है। पहले तो भयभीत होकर डरा हुआ आदमी हमारा शरण में जब आएंगे, सबसे पहले उसको अभय प्रदान करना पड़ता है। आप कोई चिंता मत करो, आपको जो जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको तो मिलने वाला ही है, सबसे पहले ऐसा देना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव बताते हैं शिष्य को ऐसा अभय प्रदान की वाक्य बताते हैं, इसका उच्चारण करेंगे। विद्वान सतस्मा उपसक्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। मिलकर विद्वान सतस्मा उपसक्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। अब हे विद्वान देखो, शिष्य को है ना कभी भी गुरुदेव कम नहीं समझेंगे। इतना आपने इतना विनयता से साधन चतुष्टय संपन्न से युक्त इतना सब कुछ खुला करके मन में कुछ भी ना छुपा कर हर प्रकार का भाई को जो भी आ रहे मन में सब प्रकार को आपने शरणागत हो चुका व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई विद्वान ही हो सकता है। और बाकी सब घमंडता की वजह से अहंकार की वजह से जुट नहीं पाते हैं, तो ऐसा जुट चुका है वो सामान्य वो विद्वान ही ऐसा कर सकते थे। हे विद्वान, शिष्य को विद्वान शब्द से संबोधन कर रहे गुरुदेव। हे विद्वान उपसक्तिमीयुषे मतलब जो भी यथोक्तकारिणी जो साधन चतुष्टय संपत्ति जो संपन्न है और यथोक्तकारिणी स्ट्राइट फॉरवर्ड साक्ष्य वाले अंदर जो था वही बाहर कहने वाले यथोक्तकारिणी जो भी इससे पहले शिष्य का लक्षण जो होता है वो सब लक्षण से युक्त वाला मुमुक्षवे मतलब तीव्र मुमुक्षु बहुत ही जल्दी संसार से मुझे बाहर कर लो, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे साधु और वो साधु आदमी है। प्रशांत चित्ताया उनका चित्त भी बहुत प्रसन्न है। जब संसार से मन हटेंगे तब उनको विचार करने के लिए मन लगता है और मन में पेंडिंग फाइल्स बहुत है, वो करना ये करना अनेक प्रकार में मन बढ़ जाएगा, पूरे के पूरे मन यहाँ नहीं लगेगा पढ़ाई में। इसलिए प्रशांत चित्ताया क्षमान्विताया क्षमतावादी शक्ति संपत्तियों से युक्त है। तत्व
तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्, मतलब तत्व मतलब श्रुति ही गुरुदेव को ये आगे ले रहे कि उस प्रकार का विद्वान जो भी होते हैं उस प्रकार ये विद्वान शब्द तो श्रुति का मानना पड़ा, गुरुदेव का नहीं। मतलब भाष्यकार भगवान ने इस्तेमाल किया, ये श्रुति का वचन है, श्रुति बता रहा है। श्रुति बताइए विद्वान तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्, ये गुरुदेव के लिए श्रुति बता रही है, शिष्य के लिए आगे आएंगे आगे आएंगे महावैष्णव विद्वान, ये गुरुदेव के लिए संबोधन है। ये गुरुदेव को श्रुति भगवती ने बता रहे कि ये विद्वान गुरुदेव इस प्रकार का शिष्य आपके पास तत्वोपदेश के लिए जब आएंगे, कृपयैव कुर्यात्, ये शब्द को ध्यान करना चाहिए, कृपा करके उनको आप उपदेश कीजिए, क्योंकि श्रुति भी है ना ऑर्डर नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, जब ऐसा शिष्य आएंगे तब उनका पाठ पढ़ाना ही चाहिए, इस प्रकार से ऑर्डर नहीं दे सकते, इसलिए कृपा शब्द का इस्तेमाल करें। कृपा के द्वारा आप कृपा करके उनको उद्धार करो। उनको तो गुरुदेव के लिए कोई कंपल्सरी ड्यूटी नहीं होता है, शिष्य आएगा तो कंपल्सरी उनको उपदेश करना ही चाहिए, उनका मर्जी है, जैसे वो चाहे वैसे रहेंगे। इसलिए शास्त्र स्वयं बता रहे कि कृपा करके, बस कृपा ही कारण हो सकता है कि गुरुदेव शिष्य को उपदेश करने के लिए, कोई उनके लिए विधान नहीं, ऑर्डर्स नहीं है, इसलिए कृपा के द्वारा आप वो शिष्य को उद्धार करो। इसी को टीका में देखेंगे, तथा वदन्तं इत्युक्त्या वाक् व्यापारेण तदीय अधिकारस्य आन्तरस्य सम्यक् ज्ञातुं शक्यत्वात् अधिकारिणं ज्ञात्वा एव अभयदानोपदेशादिकं गुरुभिः कर्तव्यमिति दोषितम्। अब यहाँ शिष्य का लक्षण को पूरा डिटेल देकर और शिष्य का वाद व्यापार को भी ध्यान में रखकर उसका अधिकारी को साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त शिष्य को आप गुरुदेव ऐसा उपदेश करो कृपा करके। ऐसा बताने में हमको ये पता चल रहा है कि शिष्य के इतने सब कुछ लक्षण देखकर ही गुरुदेव उपदेश करना चाहिए, गुरु भी कर्तव्यम योगितम। यदि ये सब साधन चतुष्टय संपत्ति जिसके अंदर नहीं, श्रद्धा नहीं, उनको तो उपदेश नहीं करना चाहिए। संसार दावा नलताप तप्तम स्वं स्वात्मानं शरणागतं रक्षकत्वेन मत्वा प्राप्तं कारुण्य रसात दृष्ट्या निरीक्ष्य महात्मा अक्षुद्र बुद्धि। मतलब महात्मा इसलिए लगाते हैं कि अक्षुद्र बुद्धि, उनका कोई क्षुद्र बुद्धि नहीं रहता है। क्षुद्र बुद्धि मतलब वो जो कुटिल बुद्धि नहीं रहता है, गुरुदेव को बहुत शुद्ध बुद्धि रहता है कि अन्य लोगों भी बिना कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, बिना कुछ चाह के वो मदद करने वाला है। उस प्रकार का गुरु सहसा अभीतिं दद्यात् इत्यनेन भीताः सहसा भीत्या मोचनीया इति व्यंजितम्। इस प्रकार से बहुत पक चुका होगा, उसको उनसे बहुत फ्राई हो चुका है। इस प्रकार का शिष्य जब आएंगे कंप्लीट शरणागत होंगे, उसको आपको अक्षुद्र बुद्धि वाले महात्मा उनकी सहायता मतलब 100% 100% आप उनको रक्षा करना ही चाहिए। अभय दानेन निवृत्त भीतेः एव पुरुषस्य उपदिष्टार्थ ग्रहणादौ सामर्थ्यं संभवति इति भावः। इसलिए जब कोई आदमी पहले डरा हुआ है ना, उससे सबसे पहले वो डर को हटाना पड़ेगा। डॉक्टर लोग भी वही सबसे पहले कोई एक्सीडेंट से जब बाहर निकाल के आते हैं, सबसे पहले उसको मन के ऊपर रिलैक्स कराते हैं, क्योंकि कभी कभी घबराहट में ना शॉक में यदि चले जाएंगे तो बहुत साल तक कोमा स्टेज में चले जाते हैं। इसलिए उसको जाने से पहले उसको पहले डर को पहले हटाते हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा भयभीत होकर हमारे पास कोई है तो सबसे पहले उनको डर हटाना पड़ेगा। डर हटाने के बाद ही हम जो भी कुछ बोलेंगे वो कुछ सुन पाएंगे। यदि उनको डर गए नहीं, हम जो भी कहते रहेंगे वो उनके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा। इस प्रकार भीतस्य भयं शक्तेन बहुकालं न स्थापनीयम् इति सहसा इत्युक्तम्। जो डरा हुआ व्यक्ति को डर को अंदर ज़्यादा दिनों उनके अंदर डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डर की वजह से सब कुछ अनर्थ करते हैं। अब ऐसा भी सच है, जो भी मर्डर आदि हत्या आदि करते हैं,
सबसे ज्यादा डर की वजह से किया है दुनिया में। 99% हत्या डर की वजह से किया है। यदि मैं उनको नहीं मारूंगा तो उनसे मेरे लिए खतरा है। इस प्रकार का डर की वजह से किया हुआ हत्या ही सबसे ज्यादा है। इसलिए किसी के अंदर डर ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। वीतस्य अभयदानं प्रथमतः कर्तव्यमित्युक्त्वा अधिकारानुसारेण उपदेशः अनन्तरकालिक इति बोधयति विद्वान इत्यादिना। इसके बाद पहले अतिथि देकर इसके बाद अनंतर उपदेश करना चाहिए। स विद्वान ब्रह्मवित्तमः देशिकः, गुरुदेव को स्तुति पद्धति स्वयं ये सब विशेषण से स्तुति कर रहे हैं। देशिकः, देशिका के वर्ते के दिशा विशति देशिकः। उपसत्ति मीयुषे मतलब विद्वत् समीपम गताय मुमुक्षवे मोक्षम कामयमानाय सा, मतलब मोक्ष की इच्छा से जो मुमुक्षु गया गुरुदेव के पास गया है उस प्रकार से उपसक्ति भी उसे साधना चतुष्टय संपत्ति से युक्त व्यक्ति, और वो साधु यथोक्त कार्य सम्यक विहितानुष्ठात्रे मतलब विधिवत से गुरुदेव के पास है। समित पानी आदि जिस प्रकार से गुरुदेव के पास जाना था उसी प्रकार उन्होंने गया। ये तेना शिष्टत्व उत्तम, मतलब इससे शिष्टाचार का भी व्यक्त होता है। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना असमाहितः न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन येनम् आप्नुयात् इति उक्तत्वात् श्रोत्रियत्वम् अवृजिनत्वं मोक्षकाम व्यतिरिक्त कामशून्यत्वं च शिष्ये अवेक्षणीयम् इति भावः। जो जिसको पाप जब तक नष्ट नहीं होता है वो इस तरफ को परमात्मा की तरफ मोड़ नहीं सकता है। इसलिए जब कोई शिष्य ने सब कुछ छोड़ के गुरुदेव के पास आ चुका है उसके अंदर मतलब थोड़ा सा श्रोत्रिय मतलब गुरुदेव ऐसा गुरुदेव के पास आया है कि वो गुरुदेव श्रोत्रियत्व अपरिणत्व, वो श्रोत्रिय है और पाप रहित है और मोक्ष काम व्यतिरिक्त काम शून्य शिष्य अपेक्षणीय। शिष्य के अंदर भी ये सब श्रोत्रियत्व पाप रहितत्व मोक्ष काम व्यतिरिक्तत्व। अब तो शिष्य तो अभी आ रहे उनके पास श्रोत्रियत्व कैसे रहेंगे? इतना साधन संपत्ति के साथ विधिवत के साथ गुरुदेव को कैसे जाना है ये भी जानने के लिए भी पहले थोड़ा शास्त्र जाने का जरूरत पड़ता है। यदि थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं तब वो बिल्कुल उस विधिवत के रूप से नहीं जान सकते। इस प्रकार से शिष्य भी अब एक मतलब शिष्य को हम इस प्रकार के शिष्य ऐसा हम लोग समझना चाहिए। और बाकी टीका है हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
कृष्ण यजुर्वेदी है, कठोपनिषद का पाठ कर रहे हैं। इस कठोपनिषद में प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का पाठ हो चुका है। द्वितीय वल्ली के 8 मंत्रों तक विचार हो चुका है। अब द्वितीय वल्ली के 9वें मंत्र पर विचार करना है। आठवें मंत्र में स्पष्ट कर दिया गुरु जी ने कि जो अवल पुरुष है उनके द्वारा प्रोक्तवान या आत्मतत्व कदापि जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि वे अपने बुद्धि से तर्क दे करके उसको सिद्ध करेंगे। अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं, अपने बुद्धि से तर्क से सिद्ध करेंगे तो उनसे भी कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला आ जाएगा तो उनसे भी बढ़िया तर्क, उनके तर्क को काट देगा, अपनी बात स्थापित कर देगा। फिर तीसरा कोई आएगा तो उसकी बात काट देगा, अपना तर्क स्थापित कर देगा। इस तरह से तर्कीण जो तथ्य स्थापित होता है वो हमेशा संदेहास्पद रहता है, उसको कभी निश्चित नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक आया, एक सिद्धांत बनाया, दूसरा उससे भी उसको देखा तो उसको काट कर अपना सिद्धांत बता दिया, तीसरा है तो उसको काट कर अपना बता दिया। तो कोई सिद्धांत पता तो हुआ नहीं, तीसरे का भी कहाँ पता है कि सही बता रहा है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि शास्त्रेण आचार्येण प्रतिपन्न मति कुशलानुशिष्ट, इस मति के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वही आत्मविद्या वास्तव में फलीभूत होती है, यथार्थ होती है। ठीक है। अब इसी बात को आगे फिर नवे मंत्र में भी उसी को बताने जा रहे हैं। उसका और विस्तृत करके और शिष्य को समझाएंगे कि तुम्हारी बुद्धि अत्यंत परिष्कृत हो चुकी है, शिष्ट हो चुकी है। पहले मंत्र का उच्चारण कर ले। नैसा तर्केण मतिरापदेया प्रोक्तां निर्णय्य ज्ञानाय पृष्ठा यां त्वमापः तत्तद्धतिर्वतासि त्वादग्नो भूयान्नचिकेतः पृष्ठा। भगवान यमराज कह रहे हैं अपने शिष्य नचिकेता से, न ऐसा तर्केण मति आत्मया। न का आपका हो जाता नहीं, ऐसा जो शब्द आया, ऐसा मान यह, तो ऐसा यह किसके लिए कहा जा रहा है? नहीं, उस आत्म तत्व के लिए कहा जा रहा है। न ऐसा, यह जो आत्म तत्व है ना? अच्छा, आत्म तत्व कितना गुण है, लेकिन जब तक यह जो आत्म तत्व है इसका मतलब कि आत्म तत्व बिल्कुल नजदीक है हमारे। और किसके नजदीक है? गुरु जी के नजदीक है। गुरु जी बता रहे हैं ऐसा आत्मेया तर्केण मति न, ऐसा मैंने यह आत्म तत्व तर्क वाली जो मति है, तर्क का मतलब जिसका कोई आधार नहीं, कुतर्क मति वाला, अरे कुतर्क मति वाले के द्वारा अपने माने प्राप्तवान, प्राप्ति हो जाना। मति माने बुद्धि, जिसकी कुतर्क वाली बुद्धि है, ऐसी बुद्धि से यह आत्मतत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। किससे प्राप्त होगा? ये प्रश्न उठता है ना, तो कैसे प्राप्त होगा? तर्क में तर्क तो आदमी करता ही, कभी तो समझ आता है। तो कह रहे हैं भगवान फिर आगे बता रहे हैं, प्रोक्तान अनेन्द्र एव सुज्ञानाय पृष्ठ, जो अन्य के द्वारा, यानी जो तर्क मति वाला है, जो तर्क करता है, उससे अन्य कौन है? जिसको कल अनन्य प्रोक्ता बोला गया। कल के मंत्र में आया था ना अनन्य प्रोक्ता, मंत्र में आया था कहीं?
हाँ, अनन्य प्रोक्ते यत्रत्व नास्ते आया। तो अनन्य प्रोक्ता जो है, अनन्य प्रोक्ता का मतलब जितने आत्मसत्व को आत्मसात कर दिया वो अनन्य है। ऐसे आत्मसात करने वाले आत्मा को जो प्रोक्तवान है, जो आत्मा का वर्णन कर रहा है, उसके द्वारा प्रोक्ता, उसके द्वारा कहा हुआ सुज्ञानाय अच्छी तरह से सम्यक रूप से वह समझ में आ सकता है। यानी उस आत्मतत्व को आप तभी समझ सकते हैं जो आगम निगम श्रुति के अनुसार और आचार्य की कृपा के अनुसार और उसके द्वारा, उसके आधार पर अपने मति के तर्क से युक्त होकर के जब वो उस तत्व को समझना चाहता है तभी समझ सकता है। श्रेष्ठा शब्द जो है उसके प्रशंसा के लिए कहा है, मतलब तुम श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है, हे श्रेष्ठ नचिकेता। यह आत्मतत्व इतना गूढ़ है कि जो अन्य प्रोक्ता है, जो तर्क के द्वारा केवल नहीं बताता बल्कि श्रुति और आचार से अनुशिष्ट है, ऐसा जो प्रोक्ता है उसके द्वारा ही बताए जाने पर प्रोक्तवान होने पर यह अच्छी तरह से आपको तो ज्ञान आया, अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। आगे फिर उसको बता रहे हैं कि याम तुम आप सत्य धृति बनता तरह की याम, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो आप हे नचिकेता तुम स्वयं, तुम सत्य धृति, तुम सत्य को धारण करने वाले सत्य धर्मा हो। सत्य धर्मा क्यों कहा उसको? क्योंकि तुम सत्य को चाहने वाले, सत्य को ही क्यों धारण करने वाले हो, असत्य को, अनृत को धारण करने वाले नहीं हो। तुम्हारे सामने मैंने इतना प्रलोभन दिया अनित्य पदार्थों का, असत्य पदार्थों का। ये जितने भोग हैं और जितने लोग हैं ये सब के सब माया के द्वारा बनाए हुए हैं। तो माया स्वयं मृषा है, तो माया ही मृषा है, तो उसके द्वारा बनाए हुआ सब लोग भी मृषा ही है, यानी असत्य है, अमृत है। तो तुम्हारी बुद्धि अनृत पदार्थों में नहीं गई, तुम्हारी बुद्धि केवल सत्य पदार्थ में चली गई, अर्थात तुम केवल आत्मतत्व को जानना चाहते हो। इसलिए हम मानते हैं तुम सत्य विपिन बता, तुम सत्य को धारण करने वाले हो, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए वाम दिग्नो, वाम तुम्हारे तरह का, तुम्हारे जैसा, अर्थात जैसी अनुशिष्ट तुम्हारी बुद्धि है जो केवल सत्य को चाहती है, तो ऐसा हुआ नचिकेता प्रश्न, मुझे और भी तुम्हारे जैसा, हे नचिकेता, और भी तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाले मुझे प्राप्त हो। तात्पर्य क्या हुआ? नचिकेता की चिंता कर कि तुम इतने उत्तम प्रश्न करता हो कि तुम्हारी दृष्टि केवल आत्मतत्व में है, सत्य को धारण करना चाहते हो, सत्य को पकड़ना चाहते हो। इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे और भी शिष्य प्राप्त हो, और भी प्रश्न, अनेक प्रश्न पूछने वाले प्राप्त हो। अब समझ में यह करके उन्होंने नचिकेता की प्रशंसा किया एक तरह से कि तुम्हारी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है और तुम योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, भाष्कर भगवान विचार करते हैं, अतो अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना येयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति न एता तर्केण स्वबुद्ध्या अभ्युहम मात्रेण आपनेया न प्राप्य इति अर्थः। क्या कह रहे हैं कि अतः अनन्य प्रोक्त, जो अनन्य प्रोक्ता है, जो आत्मा के संबंध में अनंत प्रोक्ता है, उसके द्वारा जो कहा गया उससे उत्पन्न जो आगम प्रतिपाद्य आत्ममति है, यानी आत्मबुद्धि है, न ऐसा करके वह मति तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। तर्क के द्वारा जब आपने तर्क की बुद्धि कैसी है? स्वबुद्धिया, वह अपनी बुद्धि से अव्यूह मानते हैं, वहाँ को करके, वहाँ को का तात्पर्य अपने बुद्धि से इधर उधर जोड़ घटा करके सोच विचार करके बताने वाली जो बुद्धि है, उसके द्वारा
आपनेया न, अर्थात उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। समझ आया? अब समझ आया? क्या समझ आया? कथा नहीं है, तुम बता तो ठीक रहे हो, तुम संस्कृत पढ़ते हो, इस अर्थ से बताओ ना, इस अर्थ के आधार पर करना चाहिए। शुरू में कर रहे हैं कि जो अनन्य प्रोक्त है आत्मा के संबंध में, उसके द्वारा उत्पन्न जो आगम प्रतिपाद्य आत्मबुद्धि है, आगम के द्वारा उत्पन्न हुई जो सत्य बुद्धि है, आत्मबुद्धि है, वह बुद्धि न ऐसा तर्केण, वह बुद्धि इस तर्क के द्वारा वहां को करके प्राप्त नहीं हो सकती। ये न आपनीयतव्य वान हातव्य कार्यो भी अनागमक्य स्वबुद्धि परिकल्पितम किंचित एव कथयति। वह जो तार्किक है, न आपनीयतव्य, वह आत्मतत्व को प्राप्त करने वाली जो आत्मतया बुद्धि होती है, वो न आपनेतव्या, वो प्राप्त नहीं किया गया, इसलिए न हतव्या तार्को भी अनागमज्ञ, वो अनागमज्ञ। अनागमज्ञ का तात्पर्य आगम अज्ञ न, आगम है श्रुति इत्यादि को वो धारण करने वाला जिसकी मति नहीं है, अर्थात आगम आदि को जानने वाला है नहीं, मतलब मुझे बुद्धि दृष्टांत से सिद्ध कर रहा है। ऐसे कैसे परमाणु को, जैसे अभी कल या परसों सोशल मीडिया पे आया था, कहीं इंटरव्यू था, उसमें राहुल गांधी बोल रहा है मैं हिंदू धर्म के कोई भी जो कृष्ण का, राम का, पूजा का जो होता सब तत्वों का मैं नहीं मानता। अब उस दूर के खोपड़ी में कभी आ ही नहीं सकता, तो कभी क्योंकि स्वतंत्र है ही नहीं। पहुंच गया गुजरात, चुनाव का समय था, कुर्ता पजामा पहना, ऊपर से जनेऊ पहन लिया। केवल बुद्धि से लोगों को बताता है मैं ब्राह्मण हूं, है ना। पहुंच गया उधर साउथ में, तो कौन मंदिर में चला गया, देखा इधर हिंदू जाता है तो मंदिर में घुस गया, उधर क्रिश्चियन जाता है तो चर्च में जाके ऐसे करने लगता है, मुल्लाओं के इलाके में जाता है तो टोपी पहन लेता है। ऐसा व्यक्ति जो खुद स्त्री भाव नहीं है, तुम्हारा बाल झड़ रहा है क्या, क्या कर रहे हो? शांति से एक बैठ नहीं सकते। तो उसको वही चीज समझो यहाँ पर कि जिसकी आप नेयतव्य वाली बुद्धि नहीं है, आप नेयतव्य मतलब प्राप्त करने वाली बुद्धि, आत्म तत्व को समझने वाली बुद्धि जिसकी नहीं है, वो क्या है? तार्किको अनागमज्ञ, वो अनागमज्ञ, कोई जानता नहीं है धर्मशास्त्र के बारे में। अब खोपड़ी भगवान ने दिया तो उस खोपड़ी का दुरुपयोग करना है क्या? ऐसा स्वबुद्धि परिकल्पना, हम अपने बुद्धि से परिकल्पना करके यदि किंचित एव करते, जो कुछ भी अर्थ करता है वह न हास्य, वह प्राप्त होने योग्य नहीं, अर्थात आत्म तत्व को समझने वाली बुद्धि नहीं है। अतः ये आगम प्रवृत्ता, अतः हमारे इसलिए जो यह आगम प्रवृत्ति बुद्धि है, मति अनेन व आगम विज्ञेन, अन्य के द्वारा प्रोक्तवान है, अर्थात जो आगम का मतलब वेद शास्त्र, जो आगम अभिज्ञेन, आगम के द्वारा अधिगम जो है, आगम को जानने वाले आचार्य, जो आचार्य है, एवं तार्किकार, और उनके तर्क से जो कहा गया है, उनके द्वारा तर्क देकर जो समझाया गया, सती वह सुज्ञानाय होती, वह अच्छी तरह सुज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए अत्यंत सुगम हो जाता है, अच्छी तरह तक समझ में आ जाता है। हे पृष्ठ, हे प्रियतम, पृष्ठ तो उसकी श्रेष्ठता को बताने के तुम मुझे बड़े प्रिय हो, इसलिए पृष्ठ बताया। अब आगे करें, यहाँ तुम आप सत्य धृति प्रकाशी पर है कि वह जो तर्क के द्वारा तर्क अगम्य मति, तर्क के द्वारा जो अगम है वह मति कहती है,
अब उसको बताने जा रहे हैं। याम तुम मतिम मद वर प्रदानेन, जो तुम्हारी मति है मेरे वर प्रदान करने पर भी विचलित नहीं हुई। उल्टा न्याय के द्वारा तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर रही। किस बात के लिए स्थिर रही? सत्य पदार्थ को चाहने के लिए जो तुम्हारी बुद्धि स्थिर रही। मत वर प्रदानेन त्वं मतिम आपः प्राप्तवानसि, तुम जो उसको प्राप्त कियो, तुम्हारी जो बुद्धि जो प्राप्त हुई है मेरे वर के द्वारा। सत्या माने सत्य क्या है? अवितथ, वितथ कहते हैं झूठ को, तो जो झूठ नहीं है वो सत्य है। सत्या माने जो वितथ को छोड़ करके, अवितथ विषय, ये साया माया जगत जो वितथ है, इस वितथ विषय को छोड़ करके धृति यस्य, जो वितथ विषय को छोड़ करके जो धारण करता है वही सत्य विषय है। अतौ तुम सत्य धृति वर्तासी, इसलिए मैं मानता हूं कि तुम धृति वर्तासी अर्थात सत्य को धारण करने वाले हो। इति अनुकंपन आह, ऐसा उन्होंने बहुत जोर देकर, अनुकंपन माने कंपायमान करना, जोर देकर कहा नचिकेता से। मृत्यु नचिकेतन वक्ष्माण, जमराज ने नचिकेता को बताया विज्ञान असुदय, उसकी जो मति है, उसका जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसकी स्तुति के लिए उन्होंने जोर देकर कहा कि तुम सत्य को धारण करने वाले हो, क्योंकि मैंने तुमको हिला डुला कर अच्छी तरह देखा कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, तुम सत्य धृति बताती हो, तुम केवल सत्य धृति बताती हो, क्योंकि तुमने वितथ को धारण नहीं किया, झूठ को नहीं, अर्थात प्रलोभन इतना देने पर भी प्रलोभन के तरफ तो नहीं है। आगे करें स्वादृक, स्वादृक स्वादृक मतलब तुम तुल्यो, तुम्हारे तुल्य मान तुम्हारे जैसा। न अस्मभ्य, यह दो शब्द जो आया है यह दो नहीं के लिए नहीं है, ये स्वीकारिति के लिए यह दो आता। अस्मभ्य भूयात्, तुम्हारे जैसा, तुम तव तुल्यम और भी मुझे प्राप्त हो। भूयात् अस्मभ्य माने मेरे लिए आवे, भवतात् मेरे लिए प्राप्त हो, भवतु अन्य, अन्य भी मुझे प्राप्त हो। कौन प्राप्त हो? पुत्र शिष्यो व प्रष्टा, चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे प्रश्न पूछने वाला हो, तुम्हारे जैसी बुद्धि वाला ही मुझको प्राप्त हो। किस तरह का हो? तो तुम स्वादृक, किस तरह का प्राप्त हो? स्वादृक मतलब तुम्हारे जैसी बुद्धि वाला दृष्टांत को प्राप्त हो। कितनी घोषणा कर रहे हैं। अब वो अपना वर्णन करने जा रहे हैं। जमराज महाराज, मुझको देखो, आता ना, मुझको देखो, या गुरु जी जब बोलते थे मैं एक बार वहां गया, अपना अपने को हेतु बनाकर दृष्टांत देते हैं। ऐसे ही नचिकेता को समझाने के लिए अब गुरु जी अपना ही दृष्टांत दे रहे हैं। अपना दृष्टांत किसे दे रहे हैं कि मैं तो फंस गया उसमें, मैं तो उसमें फंस गया, जिस अग्नि विद्या को तुमको दिया मैं उसमें फंस गया, अग्नि विद्या प्राप्त किया, लेकिन मैं तो इसलिए संतुष्ट हूँ कि अपेक्षा से मुझे अच्छा जगह मिल गया, और वहां पहुंच करके उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो पहुंच करके उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, इसलिए आत्मनिष्ठा बन गई है। उसको लेकर के बता रहे हैं, जानाम्य अहं देवधित नित्यम नहीं ध्रुवई प्राप्ते ही ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। नचिकेता से गुरु जी कहते हैं, नचिकेता जानामि अहं, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि कर्म का फल अनित्य होता है। आप कोई कर्म करके कुछ भी प्राप्त करें, आप अगर कोई कर्म करेंगे संसार में
उसका जो भी फल मिलेगा अनित्य होगा। ठीक है, आप अगर उपासना करते उसका जो भी फल होगा अनित्य होगा। उपासना करते स्वर्ग लोग पहुंचेंगे फिर आना पड़ेगा, चंद्र लोग पहुंचेंगे फिर आना पड़ेगा, जीव लोग पहुंचेंगे फिर आना पड़ेगा, ब्रह्म लोग पहुंचेंगे फिर आना पड़ेगा। उपासना के द्वारा भी और कर्म के द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है वो अनित्य फल है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि ज्ञानादि अहम सेवती इति अनित्यम, वह जो खजाना मैंने कर्म कांड के द्वारा प्राप्त किया है वह अनित्य है, ऐसा मैं जानता हूँ। सेवती माने खजाना, निधि, ठीक है ना, खजाना निधि पद। आपको प्रधानमंत्री बन गया तो देश का पूरा खजाने का मालिक हो गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया तो प्रदेश के खजाने का मालिक हो गया, तो उसको कहा गया सेवक। तरह कि मैं जानता हूं कि इस कर्म का फल जो खजाना है, कर्म करने से जो फल प्राप्त हुआ वो क्या अनित्य हुआ, अनित्य है। क्यों अनित्य है? तरह कि नहीं ध्रुवी प्राप्त, न ही अध्रुवी प्राप्त ही ध्रुव, क्योंकि न माने नहीं, ही ध्रुवी मतलब उस अध्रुव से, अध्रुव माने जो अनित्य पदार्थ है, अनित्य साधन है, अनित्य कर्म है, अनित्य फल है। तो इस अनित्य साधनों से, अनित्य फल से, अनित्य कर्म से न प्राप्त ही ध्रुव, तब मैंने उस पदार्थ रूपी ध्रुव पदार्थ को जो नित्य फल वाला है उस पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ततो मया नाचिकेतस जो अग्नि हे नचिकेता, ततो मैंने फिर भी मैंने, मया मैंने मेरे द्वारा यह जो नाचिकेत अग्नि तुमको मैंने उपदेश किया उसका चयन किया गया उस अग्नि के द्वारा, अर्थात वो अग्नि का फल क्या अनित्य है, कारण उस अग्नि के द्वारा अनित्य ही द्रव्य वह अनित्य साधन होता हुआ भी प्राप्तवान अश्विन, मैंने यह पद प्राप्त किया, जमराज का जो पद मैंने है मैंने प्राप्त किया है। यह पद कहता है नित्यम, यह नित्यम को पूर्ण रूप से नित्यम नहीं समझना है, अपेक्षित नित्यम। ये पृथ्वी लोग अन्य लोगों की अपेक्षा वहां का जो पद मिला उसका बहुत दीर्घ काल तक रहने वाला था, अपेक्षित नित्यम हो गया। ठीक है, आगे तो भाष्यकार भगवान व्याख्या करते हैं कि जानामि अहं सेवती निधि, सेवती का अर्थ करते हैं निधि, खजाना। क्या खजाना? जानामि अहं, मैं जानता हूँ कि कर्म फल लक्षणों निधि ही वो प्राप्त, मैंने जो कर्म किया, मैंने जो अग्नि चयन किया उसका यह जो अनित्य कर्म फल है, जो खजाना ये प्राप्त किया। असौ अनित्यम, अनित्यम अनित्य इति जानामि, मैं इस अनित्य पदार्थ को अनित्य जानता हूँ कि जान करके कि अनित्य पदार्थ है, तो भी मैंने इस अनित्य पदार्थ को अनित्य साधन के द्वारा प्राप्त किया। नहीं यस्मात् अनित्य ही, यह जानते हुए भी यस्मात् माने जिस कारण से अनित्य, अनित्य ही है माने अध्रुव ही है, अनित्य साधनों से अध्रुव साधनों से ध्रुव तत्व प्राप्त न, ध्रुव पदार्थ नित्य पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा, अब ध्रुव पदार्थ क्या है? परमात्मा के सेवधी, परमात्मा रूपी जो खजाना है, परमात्मा रूपी जो निधि है, अर्थात नित्य फल है, वह अनित्य साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तू अनित्य सुखात्मक सेवती स एव अनित्य द्रव्य प्राप्त, क्योंकि यह तू मैंने उसको विलक कर दे रहे हैं तू शब्द से कि जो अनित्य सुख प्राप्त होता है, अनित्य सुखात्मक है खजाना, वह कैसे प्राप्त होता है? स्व एव अनित्य द्रव्य प्राप्त है, वह अनित्य द्रव्य से, अनित्य साधनों से ही प्राप्त होता है ना। कोई रुपया देकर के मृत्यु को नहीं खरीद सकता, कोई रुपया देकर के सुख को नहीं खरीद सकता, है ना। ये समझ कर लेना चाहिए कि सुख जो है वो किसी अनित्य वस्तु का मूल नहीं है, अनित्य पदार्थ से आप नित्य रूपी सुख जो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते।
ही यतः ततः तस्मात् मया जानतापि नित्यम अनित्य साधनै न प्राप्त। यथा मैंने जिस कारण से तथा मैंने मैं जानता हुआ भी उसको तस्मात् उस कारण से कि मया जानतापि मैं जानता हुआ भी नित्यम अनित्य साधनै नित्य पदार्थ अनित्य साधन के द्वारा न प्राप्त नहीं प्राप्त हो सकता है। इति नाचिकेता अतः अग्नि, हे नाचिकेता फिर भी मैंने इस अग्नि का चयन किया जो अनित्य द्रव्य अनित्य पदार्थ है पश्चात भी, लेकिन इसके चयन के पश्चात मैंने स्वर्ग सुख साधन भूता अग्नि निर्वर्तित जो यह स्वर्ग के सुख साधन रूप अग्नि है उसका मैंने चयन किया, संपादन किया, उसको मैंने प्राप्त किया, ऐसा वो समझा रहे हैं। तीन अहम अधिकार आपन्नो नित्यम याम्य स्थानम स्वदाख्यम नित्यम अपेक्षम प्राप्तवानम अस्मि। करे कि तीन माने इन्हीं अनित्य साधनों के द्वारा अहम मैं अधिकार आपन्नो मैंने अधिकार प्राप्त किया। क्या कौन सा अधिकार प्राप्त किया? नित्यम याम्यम स्थान, जो नित्य यम का अधिकार है उसको प्राप्त किया। स्वदाख्यम स्वर्ग रूपी जो नित्य फल है उसको प्राप्त किया। नित्यम अपेक्षम प्राप्तवान। अब तरह की यहाँ पे जो मैं नित्य शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो अपेक्षित रूप से प्रयोग किया, अपेक्षित रूप से प्राप्त किया। यानी जब भूलोक की अपेक्षा देखेंगे तो इसकी अपेक्षा वो नित्य फल है, क्योंकि भूलोक की आयु 100 वर्ष है, हमारी 100 वर्ष की आयु वहां का एक दिन बीतता है। हम लोगों की 100 वर्ष की आयु वहां का एक दिन बीतता है स्वर्गलोक में। तो अब जरा विचार करो कि कितना लंबी उम्र होती है, हमारे बच्चा बहुत लंबी उम्र है, उनके एक दिन में ही हम मर जाते हैं। बस एक समझ लीजिए, देवताओं का एक दिन में ही हम मर जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह अपेक्षित फल है। अब गुरु जी फिर से नचिकेता के त्याग की प्रशंसा करेंगे। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां ततोरन्त्यमभयस्य पारं तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा दित्याधीरो नचिकेतोऽसाक्षी कामस्य प्राप्ति, जिसे काम की प्राप्ति होती है। जगत प्रतिष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा होती है, जगत में लोक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कृतौ अनंत्य अभयस्य पारम, और कृतौ माने कर्म करके उसका फल प्राप्त करता है, जिससे लोक साधन कार्य प्राप्त होते हैं, सुख साधन प्राप्त होते हैं। अभय से पालन, और जब सुख की साधन इकट्ठा कर लेता है, लोक में प्रसन्नता होती है, तो अपेक्षाकृत जो है वो अभयता को भी पार कर देता है, माने अभय को प्राप्त करता है, उसको ज्यादा दुख संकट नहीं रहता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो मैंने वर तुमको दिया है, इसको प्राप्त करके, इस तरह का वर प्राप्त करने के बाद भी, और इतना ही नहीं, तो तुम महद उर्गाय, महद वाले महिमा आदि जो अरिमा महिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं, उनसे संबंधी विद्या तुमको मैंने दिया था। तो तुमने उस विद्या को जो प्राप्त करता, उसकी जगत में किशुद्धि होती है ना। जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ना, उनकी कुछ शब्द अधिक है आज के जमाने में। हमारे एक पंडित आते हैं, एक बड़ी पंडित महालाल थे, और सिद्धि उसके पास है। हमको भी जीवन में तो कई चीज बताया जिनको 100% सही बताया, मेरी भी बड़ी उसके अनुसार था।
अब वास्तव में पूछिए तो मुझे मोक्ष की तरफ प्रेरित करने वाला, मोक्ष की तरफ मैं उसकी तरह से अकस्मात गया। ये भगवान की कृपा है ना, बिना राम की कृपा के कोई सत्य आता नहीं है। तो उससे मैंने देखा कि जो बताता है सत्य सत्य बताता है। तो मैंने कहा बताओ कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? उसने हमने कहा कि आप पहले काम तो यह है कि गायत्री का पोषण करिए, 5 वर्ष करिए गायत्री का 1 करोड़ मंत्र जपिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैंने गायत्री पोषण का संकल्प ले लिया उसके कहने के अनुसार। उसके पहले मेरे बुद्धि में गायत्री पोषण का भाव नहीं आता। तो मैंने जब गायत्री पोषण का संकल्प लिया तो आचार्य को खोजा। आचार्य ने कहा कि भाई आपको पहले तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, बिना जीवित हुए पोषण नामक अनुष्ठान आप नहीं कर सकते। तो दीक्षा लेने के लिए इस काशी में 98 की बात बता रहा, इस काशी में मैं बहुत घूमा, अल्लाह को लगभग कितने हाथों में गया, कितने पंडितों से मिला, कहीं मेरा मन टिकता नहीं था। मैं हाथ करके वहां बैठा रहा। तो ऑफिस में 2-4 लोग एक दिन आए कि हमारे गुरु जी का एक आश्रम है, उस आश्रम की सड़क आप बनवा दीजिए, आप जरा इंजीनियर को बुला के करा दीजिए सड़क हमारी बन जाए। हमने कहा अच्छा, तुम्हारे गुरु जी कौन है? हमारे गुरु जी ओंकारेश्वर के हैं। तो हम अच्छा विचार करते रहे। हम कहा देखो भाई तुम्हारी सड़क तो हम पास बनवा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तो पहले अपने गुरु जी का दर्शन कराओगे तब तुम्हारी सड़क बनवाएंगे। हमको अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारे गुरु जी अगले महीने आने वाले, हम बताएंगे। संयोग से गुरु जी 10 दिन पहले ही आ गए महाराज। जिस दिन उनको आना था वो सभा के हमको बताए आज महाराज जी हमारे आ रहे हैं, तो आप चलेंगे मिलने कि महाराज जी को आपके पास ले आते। तो हमने बड़े विचार किया कि महाराज है, गुरु है, तो चेला गुरु बन जाता है, गुरु थोड़ा बन जाता है, करनी हम चलेंगे उनके पास। तो ये सब उनको रिसीव करने गए महाराज जी को बाराबंकी स्टेशन पर। उनकी चर्चा की, ऐसे एक अधिकारी है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप बड़ा धीरे बड़ा ऐसे कहा है, जो कहते हो करते हैं। आप विश्वास बनाने के लिए हमने गुरु जी कहा, उन्होंने कहा है कि पहले गुरु जी का दर्शन करवाओगे तो बनाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक उनको ले आना। इन लोगों ने कहा कि महाराज शाम को जब आप 4 बजे नहा धो खुलते तब ले आना। तो तब आके हमको 12-1 बजे बताया कि महाराज जी से बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि 4 बजे आएंगे। हम क्या 4 बजे चलेंगे? मैं 4 बजे गया। अब ऐसे महाराज जी बैठते हैं, जहाँ तकिया रखे थे बाराबंकी में, देखी ना ऊपर वाला कमरा, इधर तकिया, ऐसे एक कुर्सी यहाँ पर रखवा दिए थे। हम जब गए प्रणाम किए उनको, हम पहली बार कैसे झुक के प्रणाम किया जाता है, पहली बार वो लोग प्रणाम करते थे कि इसके पहले बस हाथ में पहले जोड़ते थे या माता पिता को प्रणाम करते थे। लेकिन हमने देखा कि वहां जाकर के बैठ के और चीज को पता करके प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने प्रणाम किया, मैंने भी उसे किया। तो प्रणाम करके अब मैं खड़ा हो गया। महाराज जी ने कहा आइए आइए बैठिए कुर्सी पर। 3 बार आदर किया। हम कहा नहीं महाराज एक ठीक है, नहीं आइए यहाँ बैठिए। यहाँ हम कहीं महाराज एक नहीं यहाँ बैठो ना, हम कहीं महाराज एक ठीक है, मैं फिर बैठ गया। हम की बात करते हैं तो बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो फिर महाराज जी ने बोला। उसके बाद प्रतिफल सामने तो उसी ने प्रेरणा दिया मुझको ना। अब मुझको फोन करते हैं और रोते हैं कि आप तो आगे बढ़ गए, मैं यही फंसा रह गया। अब उस रोते हैं मुझसे, मुझको कहते हैं कि मुझको तो मोक्ष आप ही दिलाए, मैं तो आप ही के पीछे पीछे रहूंगा, मैं आप ही से पीछा दूंगा, आपके ही पीछे रहूंगा। अब वह जहां आता आप ताजुब करेंगे, सोनिया गांधी उसको बुलवा कर बात करती है ना। और अरुणाचल प्रदेश का एक कोई विधायक टिकट के लिए वहां दौड़ रहा था दिल्ली में, कहीं उनको मिल गया तो इन्होंने इसने बता दिया तुम कहे पता तुमको टिकट मिल जाएगा। और पहली बार अपनी टिकट मांग रहा था, तुम टिकट भी बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। ऐसे ही हवा में बता दिया उसको। सचमुच राहुल गांधी का पहले आदमी को उसके मन में आ गया, पहली बार विधायक बना वो मुख्यमंत्री बना दिया वहां अरुणाचल प्रदेश। तो गेगांग अपांग करके हम कब से आते हैं, हमको एक बार जाना था दिल्ली, दूसरे हमने कहा दिल्ली चले गए, करण ने हम तो नहीं जाएंगे, आ जाइए अरुणाचल बहुत रुकती है, हमसे वहां कैसे रुकेंगे।
करूँ मेरा चेला है मुख्यमंत्री, हमने आपका चेला वो कहाँ से हो गया, अरुणाचल प्रदेश। पूरी कहानी बताया उसने। और अभी यहीं पर हम कविता से मिले, कविता खुद बोले थे कि हम यहाँ आएंगे। उस दिन अपनी जंगल में पड़ गए, आए नहीं। वो पंडित आता बोलते तो यहाँ आता, यहाँ आंसू में भी आ चुका है। बाबा जी है ना नेपाली बाबा, उनको ऐसी बात बताया कि बाबा जी हमसे बात करें, कुछ बड़ा जानकार है, हमारी गोपनीय बात बता रहा था हमसे, जबकि हम नहीं जानते क्या गोपनीय बात। वो यहाँ पर जब आता है तो कमिश्नर साहब खुद उसकी व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ का कमिश्नर वहाँ सर्किट हाउस में रखवाएंगे, खाना पीने की व्यवस्था बनाएंगे, सब सैकड़ों अधिकारी जिसके पास सिद्धि है ना, क्योंकि दुनिया अर्थ चाहती है, अणिमा गणना महिमा इत्यादि चाहती है ना। आप किसी का अगर बढ़िया ज्योतिष है तब आपके पीछे पीछे दौड़े तो दुनिया होते हैं। आप बहुत उच्च कोटि आत्मज्ञानी, आपको नमस्ते भी नहीं करेगा। आई बहुत छोटी चीजें हैं। इस आत्मज्ञान के मार्ग में यह लोक में प्रतिष्ठा मिल जाएगी। आदि करना बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, बहुत गरीबी बैठा हुआ। लेकिन बताता है ऋषिकेश में अपना सिद्धि का कहते हैं। ऋषिकेश में अब उसको जो मंत्र दिया, कहा गंगा जी में जाड़े के मौसम में पूछ के भैया कितनी ठंडी रहती है और ठंडा जा, तो उसके गुरु ने कहा कि उसमें गंगा जी में यहाँ तक गर्दन तक जल में खड़े रह करके आंख बंद करके और एक पैर के ऊपर अपना एक पैर रख करके, कितना तेज भाव है, करके आप मंत्र जपना। और उसके गुरु ने सावधान किया, जब मंत्र जपोगे तुम्हारे पैर में, तुम्हारे गर्दन में, तुम्हारे बाहों में आके सांप निपट जाएगा। डरना नहीं, कुछ करेगा नहीं, वो कोई विघ्न डालेगा। तुम डर गए तो फिर तुम मरने के करीब पहुंच जाओगे। अगर तुम नहीं डरे तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लिए आज तक रुपया कमा रहा है, धन कमाना है तो सिद्धि प्राप्त कर लो, कमा लो। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, इतना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो मनुष्य श्रेयस दो योग्यता है ना, दो संबंध विविधत के धीरा, जो विविध जो धीर पुरुष होता है उसको छाप के अलग करता है कि नहीं हमें अधिक प्रकार से क्या करेंगे। आप मान लो खूब रुपया कमाने वाला है और रोज पता नहीं, ये ऐसे लोग सुख से नहीं रहते। कम से कम 20 मुकदमा होते हैं, अगर मुकदमा से उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं। भैया आप दूसरे का उसके भाग्य में जो चीजें जबरदस्ती किसी एक्सरी के माध्यम से अगर उनको आप प्रदान कर रहे हैं तो उतना अवसर परमात्मा किसी कहीं चलाएगा ना, तो उसको मुकदमा उसके पास रखने हैं। उसके बड़े बेटे की पत्नी छोड़ के भाग गई, उसने मुकदमा कर दिया। फिर दूसरा शादी किया तो वो भी भाग गई, फिर मुकदमा किया। दूसरा जो बेटा था वो कुल पैसा का लेके भाग गया, चला गया बम्बई में जाकर हीरो बनने की चक्कर पड़ा हुआ रहता है। तीसरा एक बेटा था जो अवस्था में मर गया। अगर तो दुनिया का भाग बताते हो पंडित, अपने बेटों को भाग नहीं जान पाए तो उसको ऐसे ही फल प्राप्ति दे दिया भगवान ने कि ये सिद्धि प्राप्त करेगा, रुपया कमाएगा, 4 रुपया होगा इसका। उतना ही प्राप्त होता है मनुष्य को जितना उसके भाग प्रारब्ध में रहता है, उतना अधिक मिल ही नहीं सकता है। ये आपको लगता है, इसीलिए संसार में आपको लगता है। हम तो देख रहे हैं, हम जब सर्विस में थे जो सुख मिलता था, मेरे सामने रोज 10-5 लाख रुपया इधर जाता था, इधर से इधर जाता था, है ना। आज मेरे पास 5 रुपया भी इधर से उधर ले जाता, उधर से इधर जाता। लेकिन जो सुख इस समय है वो सुख उसमें नहीं रहता, ये बात लगता है। मैं प्रतिदिन कम से कम 10-20 लाख रुपए का चेक 10 फाइल करता, कोई सुख नहीं होता। यहाँ पर कितना आनंद बतिए, इसको सोई क्या नहीं चिंती हुई है। आप जब आत्म तो प्रवेश करिए और अगर विवेक पूर्वक आपको मैं 8 साल पहले मैंने बिहार में गया, वह इलाका था, वहां रहता तो मुख्य जितना यहाँ पे जो नेता नेत्री जो है ना, जो नेता MP MLA बन जाते हैं वे तो अपने काम के लिए खुद मेरे पास दौड़ते रहते थे। मंत्री लोग अपने काम के लिए 20 बार COV करते रहते थे, 20 बार, समझ ना। अब वो ऐसा मामूली है क्या? बैठे हैं तो हर दम कमरे में 100-200 लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन उसको सुख नहीं लगता था।
अब जो जीवन चल रहा है लगता है अभी आप कल चर्चा कर रहे हो कि आत्मज्ञान के तरफ जब बढ़ने लगता है तो उसको अनुभूति धीरे धीरे मिलने ही लगती है। तो सुख की अनुभूति जैसे ही आप इधर बढ़ते बढ़ते अपने आप सुख की अनुभूति हो जाती है, आनंद मिल जाता है। वही तो सुख की अनुभूति है, थोड़ा काल में ही आनंद मिल जाता है। तो इसलिए उन अनित्य पदार्थों, क्योंकि आपके जीवन में जितना धन मिलना है उतना आपको चाहे जहां रही वही मिलेगा। आप साधु हो जाइए तो वहां भी मिलेगा, आप मांगिए नहीं तो भी मिलेगा, अपने आप मिलेगा। ना कैसे मिलेगा? कहा गया ना प्रथम भगवती समतन कर्म संज्ञा। आपने किसी साधु महात्मा के संगत कर लिया, महात्मा जी करेगा तो आप भी व्यर्थ होंगे, तो महात्मा जी की सेवा हो जाए आपकी भी सेवा हो जाएगी। जबकि आपको कोई गुण नहीं, लेकिन इसे सेवा हो कि महात्मा के संग आप आए हैं, आपकी भी सेवा हो जाएगी। महात्मा को ऊपर दर्शन मिला तो आपको भी मिल रहा है, महात्मा को भोजन करा रहा बढ़िया देना आपको भी करा रहा है, तो संगत का फल मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि आपके प्रारब्ध जो है आपको मिलेगा, लेकिन मनुष्य इसको समझता नहीं। तो कह रहे हैं कि अस्तो तुम महान पूर्ण गाय, जो पूर्ण गाय मैंने बहुत विस्तृत क्षेत्र वाला ये जो अरमा महिमा आदि सिद्धियां हैं, इसके द्वारा जो प्राप्त फल है, इससे जो प्राप्त जो प्रतिष्ठा जगत में होती है, ऐसा देखा गया है। तो यह प्रतिष्ठा, यह कामनाओं की पूर्ति, जगत की प्रतिष्ठा और कर्म के भोग के द्वारा अभयता को प्राप्त करने का जो तुमको मैंने अवसर दिया वर प्रदान करके, वह प्राप्त करके भी हे नचिकेता धृत्या धीरो अत्यसाक्षी, हे नचिकेता तुमने इसको सुन करके भी, प्राप्त करके भी, मुझसे प्राप्त करके भी तुमने इसका त्याग कर दिया, अत्यसाक्षी का उल्लंघन कर रहे, अर्थात उन अनित्य पदार्थों के भोग में लिप्सा में तुम्हारी वृत्ति नहीं गई, तुमने उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं तुमको सत्य धृति बताती मानता हूँ, है ना? आगे फिर भाषा भगवान पर जा रहे हैं। तो तू कामस्याप्ति, तो माने तुम कामस्याप्ति समाप्ति अत्रैव एव सर्वे कामा परिसमाप्ता, अनेक जिसके द्वारा तुम्हारी समस्त कामनाओं का परिसमापन कर प्राप्ति हो सकती है, जिसके द्वारा तुम समस्त कामनाएं प्राप्त कर सकते थे। जगत साध्यात् साध्य आत्मा आदि भूतादि दैव आदे प्रतिष्ठाम आश्रयम सर्वात्मकत्वात्। और कहना है कि वह जो जिस साधना के द्वारा आत्म आदि भूत आदि आदि दैवादि, आदि भूत माने इस जगत संबंधी समस्त पदार्थों को, आदि दैव माने उस देव लोक संबंधी पदार्थों को प्रतिष्ठा आसन, तुम उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त, उसका आश्रय प्राप्त कर सकते थे। सर्वात्मकत्वात्, जो सर्वात्मक है, जो सबको प्रिय रखने वाला है, वो तुम प्राप्त कर सकते थे। ततो फलम हिरण्यगर्भ पदम अनंत्यम आनंत्यम अभयस्य पारम। और तुमको मैंने उस हिरण्यगर्भ रूपी वो बताया था ना, जो नाचिकेत अग्नि है, आंगोलोपासना बताया था, उस आंगोलोपासना का तुम हिरण्यगर्भ के पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उस हिरण्यगर्भ के पद में भी नहीं गई। आप किसी को कहा जाए कि यह मंत्र जपो तो प्रधानमंत्री हो जाओगे, यह मंत्र जपो तो तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, आया वेदांत पढ़ोगे तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, आप फटीचर रहोगे, रोटी दाल पर खाओगे, प्रभु के गुण गाओगे और कुछ नहीं करेगा तुम्हारे। तो क्या अच्छा लगेगा? मुख्यमंत्री वाला पद चाहिए कि ये वाला चाहिए? क्या चाहिए? पक्का पक्का अत्यंत पक्का उठा जाए वाला पक्का। कहता बात पूछूं इस पर तो कितने साल बाद पूछूं फिर आपसे? 10 साल बाद पूछूं? याद रखना, 10 साल बाद इस पर को इकट्ठा करूंगा, तुमको बुला के पूछूं। तो कह रहे कर्तो फलम हिरण्यगर्भ पदम अनंत्यम आनंत्यम, यानी कि अपेक्षाकृत आनंद माने जो आंतरिक जो अनंत पद है,
अभय पारम, जो अभय को भी दूर करने वाला पद है, ये अपेक्षा की समझना इसको, ये पद कारण कि अभय पारम पराम निष्ठाम अस्तोमम अस्तुत्यम महद अणिमा आदि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संगतम अस्तोतम च तद महत् निर्दिशयत्वात् अस्तोतम महत् गुणगायम विस्तीर्णाम गति, जिसमें विस्तीर्ण गति है। ये सब समझ में आएगी बात हमारी? नहीं आएगी, हम एक एक बैठक करते हैं। अभय पाना, अभय के पार जाकर अर्थात अत्यंत अभयता को प्राप्त करते, जिसे प्राप्त हो सकते थे, जिसे परम निष्ठा प्राप्त हो सकती थी। कारण कि अस्तुत्य जहां पहुंच करके केवल तुम्हारी दृष्टि होती है, अस्तुत्य पद है, अणिमा महिमा आदि ऐश्वर्य अनेक प्रकार के गुणों से सम्मिलित होकर के भी, और वह महत् अतिशय महत्व वाली अधिक विस्तीर्ण वाली गति, जिसमें अर्थात अत्यंत विस्तीर्ण सुख साधनों की गति जहाँ पर है, ऐसा प्रतिष्ठा में स्थित होकर के भी आत्मनो अनुत्तम अनुत्तमाम अपि दृष्टवा, ऐसा अनुत्तमाम माने ऐसा उत्तम से भी अच्छा योग्य, अनुत्तमाम ऐसा देख करके भी धृत्या धैर्य धीरो है नचिकेता, तुमने धैर्य धारण करके धैर्य पूर्वक ईमान रखते हो, तो तुमने यह जो अनुत्तम पद था, आने की सबसे उत्तम पद नहीं था, उसके जस्ट नीचे का पद, तो जो यह अनुत्तम पद है उसको तुमने धैर्य धारण करके अर्थ साक्षी में तिरस्कृत कर दिया, उल्लंघन कर दिया, बात कर दिया, त्याग दिया उसको। परम एवं उस परम पद को, जो परम पद है उसके लिए आकांक्षन, तुमने परम पद का ही आकांक्षा, परम ही मतलब परम पद ही आकांक्षा करता हुआ अतिशय शिष्टमानति सर्वम एक संसार भोग जातम, ये संसार के भोग पदार्थ वाले जितने भी साधन हैं, इन सब का तुमने त्याग कर दिया। अहो उत्तमम गुणो असी, इसे तुम अनुत्तम गुण, उत्तम तो नहीं है, उस उत्तम से भी ज्यादा उत्तम अर्थात अनुत्तम गुण वाले तुम हो, ऐसा मैं तुमको मानता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे पढ़ने जाते हैं तो आप दूसरे से ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई बच्चों को तो डेली 20-25 मिनट चला जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये।